बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। व्यूअर्स, आपने देख ही लिया होगा कि आज हमने कुछ बहुत स्पेशल आपके लिए प्लान किया है। मैंने नोटिस किया है कि बहुत से शादी वीक्स होते हैं डिफरेंट चैनल्स पे और उस वक्त फोकस ज़्यादा होता है फंक्शन के ऊपर, कि मतलब किसी कपल को बिठा दिया और उनकी शादी की थीम चल रही है और मतलब उन्हीं से रिलेटेड चीज़ें हो रही हैं। तो जहन में आइडिया आया कि लोग इसलिए ये वाले शोज़ देखते हैं बिकॉज़ उनको महसूस होता है कि ये मतलब एक तो विजुअली बड़ा इंटरेस्टिंग होता है और मज़े का होता है और स्क्रीन पे एक हल्ला गुल्ला होता है, लेकिन लोग आइडियाज़ लेना चाहते हैं। मेरी आज तक जिससे भी बात हुई है जो शादी वीक्स वगैरह ऑन एयर देखते हैं, तो हमेशा उन्होंने मुझे यही कहा है कि एक्चुअली जुगनापी हम इसलिए देखते हैं क्योंकि हमें उससे बड़े अच्छे अच्छे आइडियाज़ मिल जाते हैं। अब जिसकी अपनी शादी हो रही होती है या जिसकी फ्रेंड की शादी हो रही होती है या घर वाले सब इंटरेस्टेड होते हैं ये जानने के लिए कि भाई शादी के इवेंट्स जो हैं वो कैसे प्लान किए जाएं। वैसे तो मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि अगर शादी सादगी से हो तो बेहतरीन बात है, एक अच्छा निकाह हो जाए, उसके बाद एक कंबाइंड फंक्शन लड़के लड़की दोनों की तरफ से या लड़के की तरफ से हो जाए तो वो बहुत ही एक अच्छा और मुनासिब तरीका है करने का। लेकिन जो लोग साहिब हैसियत हैं और वो चाहते हैं कि वो हल्ला गुल्ला करें और एक एंटरटेनिंग माहौल रखें, तो उनके लिए हमारे पास बड़े मज़े मज़े के आज आइडियाज़ हैं। देखिए, दो चार चीज़ें ऐसी हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो ऑफकोर्स शादी का जोड़ा, खुद क्या पहने और घर वाले क्या पहने। मेहंदी का जोड़ा भी अब उतनी ही इम्पोर्टेंस रखता है जैसे कि बारात का जोड़ा या वलीमे का जोड़ा। पहले ये होता था कि बारात और वलीमे के जोड़े पे पूरा फोकस होता था और नॉर्मल से लाइक जिस तरह गोटे का दुपट्टा और थोड़ा सा सिंपल सा एक आउटफिट होता था। लेकिन अब दुनिया बिल्कुल चेंज हो गई है, एवॉल्व हो गई है और लोग चाहते हैं कि डिज़ाइनर आउटफिट्स या डिज़ाइनर लुकिंग आउटफिट्स पहने। सोचा कि आज कुछ मैं भी ऐसा पहन लूँ कि आपको आइडिया मिल जाए कि किस किस्म के कपड़े हम मेहंदी पे पहन के जा सकते हैं। क्योंकि देखिए, दुल्हन से ज़्यादा अगर हम तैयार होंगे तो दुल्हन ओवरशैडो हो जाती है, तो फोकस तो दुल्हन पे ही होना चाहिए। लेकिन हम कैसे कपड़े पहन सकते हैं एंड ऑल्सो अगर पहले के हमारे पास जोड़े हैं तो हम उनको रीवैम्प कैसे कर सकते हैं, यानी कि रीयूज़ कैसे कर सकते हैं। देखिए, शादी के, मेहंदी के, व्हाटएवर ये जो वेडिंग के कपड़े होते हैं ये बड़े महंगे होते हैं, तो इनको रीडू कैसे किया जा सकता है ताकि हम पैसे सेव करें, हम ये भी जानेंगे। फिर आज हम आपको ज्वेलरी से रिलेटेड भी गाइडेंस देंगे कि भाई अगर आपके पास ज्वेलरी ऑलरेडी है या नहीं भी है तो किस किस्म की ज्वेलरी जो है वो मेहंदी के फंक्शन पे गेस्ट को भी पहननी चाहिए और ब्राइड को पहननी चाहिए। उसके अलावा ये आप देख रहे हैं कि हमने एक बड़े मज़े का सेटअप लगाया हुआ है। यहाँ पे अदनान भाई हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे हम गुफ्तगू भी करेंगे। हमारे साथ हमारे कुछ भाई भी हैं, इनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे बाद में कराऊँगी। तो मेहंदी पे किस किस्म का मेन्यू होना चाहिए। देखिए, मेहंदी क्योंकि बहुत ही उछल कूद इधर उधर भाग दौड़ वाला इवेंट होता है, तो फिर कुछ मज़े का, कुछ डिफरेंट सा होना चाहिए। हम म्यूज़िक भी रखेंगे, हल्ला गुल्ला भी रखेंगे, कुछ मेहंदी सॉन्ग्स भी आपको सुनाएंगे एंड देन ढोल की परफॉर्मेंस भी होगी। अब तो ज़माना ही बदल गया। पहले बस एक ढोल वाले आते थे, वो ढोल बजाते थे, लोग भंगड़ा करते थे और बात ख़त्म हो जाती थी। लेकिन द वर्ल्ड हैज़ चेंज्ड। अब सिर्फ ये नहीं होता कि सिर्फ आपने ढोल बजाना है, मतलब वो ढोल की भी प्रॉपर परफॉर्मेंस होती है। तो आज हम आपको ढोल की प्रॉपर परफॉर्मेंस दिखाएंगे और बड़ी एक मॉडर्न किस्म की परफॉर्मेंस दिखाएंगे। देन फ्लावर्स, फूल, मुझे तो फ्रेश फ्लावर्स बहुत खूबसूरत लगते हैं। बहुत से लोग जो है वो प्लास्टिक के फ्लावर्स को भी इस्तेमाल करते हैं अपनी शादियों पे, इवेंट्स पे, लेकिन अगर फ्रेश फ्लावर्स हों तो उसकी अपनी ग्रेस आती है और ज़रूरी नहीं है कि फूल उन्हीं टिपिकल कलर्स के हों। वैसे तो वो जो गेंदे की, मोतिया और गुलाब की कॉम्बिनेशन होती है वो सबको ही बड़ी अच्छी लगती है और वो बड़ी ट्रेडिशनल है। लेकिन अगर ट्रेडिशन से बाहर निकलना है तो देयर आर वेरियस डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशंस जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। तो फूलों पे भी बात होगी। एक बहुत ही मज़े का और इंटरेस्टिंग सा बुके होगा आपके लिए इंफॉर्मेशन वाइज कि मेहंदी के इवेंट पे एग्जैक्टली हमें क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो अगर आप भी उतने ही एक्साइटेड हैं जितनी एक्साइटेड मैं हूँ, तो आइए आगे बढ़ते हैं शो की तरफ और देखते हैं कि आज के इवेंट में हमने क्या क्या आपको बताना है। एंड बाय द वे लाइव मेकअप भी आपको करके दिखाएंगे और मेकअप से रिलेटेड टिप्स भी लेंगे। अब देखिए, अक्सर लोग जो है वो इतना ज़्यादा मेकअप करके खुद पहुँच जाते हैं कि मतलब दुल्हन से 10 गुना ज़्यादा उनका मेकअप होता है। पहले होता था कि जो मेहंदी की और माइयों की ब्राइड है वो बिल्कुल प्लेन फेस के साथ बैठती थी, लेकिन अब वो भी कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है। अब मेहंदी का, प्रॉपर मेहंदी का मेकअप अलहदा होता है, माइयों का मेकअप अलहदा होता है।
बारात का अलहदा होता है, वलीमे का अलहदा होता है, आई मीन इवन मुकलावा जो होता है उस पर भी एक अलहदा किस्म की लुक क्रिएट की जाती है। सो हम आज आपको वेरियस डिफरेंट चीज़ें बताएंगे मेहंदी से रिलेटेड, बारात का भी बताएंगे, वलीमे का भी बताएंगे, उसके बाद हम आपके साथ एक म्यूज़िकल मॉर्निंग, क्योंकि म्यूज़िकल इवनिंग तो ना हुई तो म्यूज़िकल मॉर्निंग भी रखेंगे। फिर हम आपको जनरली पार्टी मेकअप एंड पार्टी टाइप वो जो होता है ना कि शादी के से पहले भी और बाद में भी बहुत से डिनर्स होते हैं, बहुत से गेट टुगेदर्स होते हैं, तो ये पूरा हफ्ता हम आपको गाइडेंस देंगे और कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दें। आप हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तालियां, क्या बात है आपकी। अस्सलाम वालेकुम ईमान फातिमा। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ईमान ने इतने गाने लिख लिए, इतने गाने लिख लिए कि अब वो कह रही है कि कोई मेरे लिए गाना लिख ले। बिल्कुल दुरुस्त। तो मैं आपको बोल रही थी कि मेरे लिए लिख ले। लिख तो लूंगी, गाएगा कौन आपको पता है? हाँ, वो भी आपने ही गाने। आइए बैठिए। अस्सलाम वालेकुम नरगिस, कैसी हो जान? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही? हाँ, वो मेरी तबीयत अप एंड डाउन होती है बिन बिट। लेकिन कहाँ से लग रही है कि ये खराब है? दिल ही दिल में तबीयत ही खराब तो मैं हूँ, लेकिन तबीयत भी खराब है इस वक्त। लेकिन माशाल्लाह लग नहीं रही। इस वक्त हमारे साथ ऑफ कोर्स ईमान फातिमा, एक बहुत ही बेहतरीन और टैलेंटेड सिंगर, और उसके साथ साथ नरगिस बेग हमारे साथ है। वो इनकी ब्रांड है नैन सुख बाय नरगिस, तो आज इन्होंने भी हमें ज्वाइन किया, हमें गाइड करेंगी। प्लस हम फ्लावर्स की अगर बात करें, जो आपने इतना खूबसूरत सा सेटअप देखा, ज़हूर आसिफ जो हैं वो हमारे साथ हैं, और साथ में उनके असिस्टेंट हैं सुफियान, तो इनसे भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। देन वी हैव मरियम अली विद अस, जो ज्वेलरी के स्टॉल पे हैं। अस्सलाम वालेकुम। और मरियम आई हैं नूरजहान ज्वेल से, इनसे भी जानेंगे कि क्या ज्वेलरी लेके आई हैं और मेहंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से किस किस्म की ज्वेलरी यूजुअली सूट करती है। एंड हमारे साथ हमारे बहुत ही प्यारे भाई अपने ये फूड का सेटअप लेके आए हैं। हमारे साथ अदनान सरवर शेख हैं। अदनान भाई जो हैं बॉम्बे चावपत्ती से अपनी टीम को लेके आए हैं मिठास से, तो उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं कपड़ों की बात करना चाहूँगी, बिकॉज बात तो देखिए, एक सबसे पहले तो ये डिस्कस करते हैं ना कि मेहंदी की तैयारी, मतलब शादी के जो इवेंट्स होते हैं उनकी तैयारी जो है यूजुअली डेट 2-3 महीने पहले सेट की जाती है। कुछ लोगों की तो मंगनी होती है तो उसी वक्त डिसाइड हो जाता है कि 6 महीने बाद, या कुछ लोग साल बाद भी, और उस साल में तैयारियां शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और तैयारियां शुरू भी मायूं मेहंदी से ही होती हैं। तो मायूं और मेहंदी का जब हम सोचते हैं, सबसे पहले जो 2 कलर्स हमारे माइंड में आते हैं वो येलो एंड ग्रीन आते हैं। बिल्कुल। तो उनसे ही काम चलता है आगे, फिर और फिर बारात के डिफरेंट कलर्स हैं, फिर वलीमे के हैं, बट सबसे ज़्यादा जो एक रौनकी इवेंट है ना वो मेहंदी होता है। मेहंदी होता है और मायूं, बिल्कुल मायूं भी बड़ा मजे का होता है, बट उसमें यूजुअली होता है कि मतलब सिर्फ लड़की और लड़की थोड़ा सिंपल करते हैं, थोड़ा मेहंदी तो क्योंकि कंबाइंड होती है दोनों साइड से। आजकल तो ट्रेंड में है कि कंबाइनी मेहंदी चल रही है, बल्कि उसमें लड़का और लड़की छोटे होते थे तो लड़कियों की अलग मेहंदी होती थी, लड़कों की अलग, सारी रात मेहंदी चलती थी। और निकाह के बाद फिर जो निकाह हो जाता था बारात के ही फंक्शन पे शुरू में, और फिर उसके बाद बारात होती थी, और उसके बाद फिर कमर। बट खैर मजा तब भी आता है जब सारे साथ हों, फैमिली सारी मिलके हल्ला गुल्ला करें। लेकिन जो आपके साथ वो नकली वाली शादी का मजा है ना एक वीक पूरा याद है। वो हमने एक और चैनल पे किया था, और उसके बाद मैंने सोचा कि हम ये ना करें। हम एक्चुअली मैंने बहुत से लोगों से पूछा कि आप लोग शादी भी कितने शौक से देखते हैं, क्यों?
तो बेसिकली तो हर किसी का पॉइंट ये था कि आइडियाज लेने के लिए कि किस किस्म के गाने हम बजा सकते हैं, कुछ डिफरेंट हो, क्या ट्रेंडिंग जा रहा है, कपड़े किस किस्म के इन हैं, तो वो किसी और की शादी वो देख लेते हैं अपने आइडियाज पैदा करने के लिए। तो हमने सोचा शादी वाला एलिमेंट अगर निकाल दें और म्यूजिक भी रखें, कपड़े भी रखें, ज्वेलरी भी रखें, अभी मेकअप की भी हम पूरी डिस्कशन करें, पूल भी, खाना पीना भी, तो वो एक पूरे इवेंट के आपको यही चीजें होती है ना, आपका डेकोर होता है, आपका इवेंट होता है, आपका खाना होता है, और उसके ऊपर जो आपने पहनना है और साथ में लड़की ने पहना, बहुत सी तैयारियां होती हैं। अच्छा, स्टार्ट जोड़े से होता है ऑब्वियसली। सबसे पहली जो चीज है वो आपके ड्रेस पे नजर जाती है, तो वहीं से तैयारियां। वो तो अपनी मेहंदी के लिए तैयार होके आ गई आज ईमान। कितनी बार अपनी वो एक ही शादी आपने फिर से उसके लिए तैयार। जैसे ईमान माशाल्लाह हर दफा बहुत रिफ्रेशिंग कलर्स पहनती है, ब्राइट कलर्स पहनती है। तो अपने आउटफिट के बारे में जरा बताओ। ये मेरी आपको मैंने बताया था मेरी सिस्टर डिजाइनर है, तो आओ ना जरा इधर, जरा हम आपका आउटफिट दिखाएं। सुमेर के नाम से उसका ब्रांड है, तो ये ड्रेस उसी ने मेरा बनाया है। और बाकी मेरे कभी कभी उसके भी मैं लहंगे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन टॉप मेरे अपने होते हैं ज्यादा। क्योंकि देखो ना, इसके साथ देखो, ये आप पहन के जाओ एज अ गेस्ट तो वो एक फर्क बात है, क्योंकि मैं एक दफा पहन लूंगी, दोबारा नहीं हम लोग पहनते। तो अब वो एक इतनी एक्सपेंसिव आप एक जोड़ा बना लेते हो, उसके बाद आप वो नहीं पहनते। इसके साथ मैं पिंक में भी जा सकती हूँ, ग्रीन में भी जा सकती हूँ, गोल्डन में भी जा सकती हूँ, टॉप में चेंज कर आप लूं। इसको वेस्टर्न भी पहन सकती हाँ, हैं। बिल्कुल। अगर आपने ऊपर मतलब आजकल तो ये भी बड़ा इन है कि टी शर्ट पहनी, नीचे आपने इस किस्म का स्कर्ट भी इसको कैरी कर सकती हैं, बेल्ट के साथ भी कैरी कर सकती हैं, स्टॉलर के साथ भी। सारे और आइडियाज आप मिल गए। भी जी बिल्कुल मिल गए, आप बहुत प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। आपको पता है कि मुझे भी ये लोग तैयार कर देते हैं, इवन दो मैंने कहा कि भाई अगर हम उस किस्म का इवेंट नहीं कर रहे तो मैं क्यों तैयार हूँ, उन्होंने कहा पहनने पड़ेंगे। मैंने कहा ओके, तो मैं एक वो जो कहते हैं ना, लेकिन फिर भी ऐसे नहीं लगता कि मैं जा रही हूँ किसी इवेंट पे, कुछ उजड़ी सी हालत होती है मेरी। अच्छा बैठ जाओ, चलो आ जाए नरगिस जी, क्या करें हम। सबसे पहले हम ईमान की बात को कंटिन्यू करते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि अगर आप एक्सपेंसिव एक जोड़ा बना लेते हैं तो देन आप उसको कहीं और इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब मैं आपको एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। ये मेरी फैमिली में से ही किसी ने ड्रेस यूज़ किया था बिफोर 7 years, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे लटका देते ताकि आप आराम से मुझे एक्सप्लेन कर सकें इसके बारे में, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर वाला जो गाउन है ना, इसके नीचे शलवार कमीज उन्होंने वेयर की थी जिनका ये ड्रेस था, बट अब उनकी बेटी के लिए चाहिए था, तो मैंने इसके साथ नीचे स्लीवलेस ब्लाउज बना दिया बनारसी का विद लहंगा, ठीक है। इसके साथ पैनल्स वाला वो लहंगा बना दिया। अच्छा, तो और ये उसके ऊपर इसके यही गाउन दे दिया। बिल्कुल, ये देखें ना, इसके पैनल्स हो गए और जो लेसिस का कलर था वही हमने लहंगे की हेम पे यूज कर दिया, तो इसके साथ उनकी बेटी के लिए ड्रेस बन गया उसी गाउन के साथ। अच्छा, यानी कि उनका पहले ये था जी, उनकी मदर का था ये, उन्होंने शलवार कमीज के साथ ही गाउन वेयर किया था, तो फिर उनकी बेटी को चाहिए था आफ्टर 7 to 8 years, तो मैंने गाउन के साथ ही लहंगा एंड चोली बना दी। इसी बात ये कि आप महंगा जो अब फैमिली की क्योंकि फैमिली में वही शादी वही सारे लोग होते हैं, तो बार बार एक दफा 2 दफा चलो 3 दफा भी बंदा पहन लेता है, बट यू कांट कीप वेयरिंग द सेम थिंग। तो वही अब बात है ना कि इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब आप लोग कभी महंगे जोड़े खुद भी बनाएं या डिजाइनर से बनवाएं तो लड़कों की मौजें हैं, उसको उनको कोई नहीं पूछता। नहीं, लड़के भी अब बहुत पर्टिकुलर हो गए हैं ईमान, लड़के तो बहुत ज्यादा पर्टिकुलर हो गए, बल्कि हमें बॉयज डिजाइनर को भी वन ऑफ दीज डेज बुलाना चाहिए और उस पर भी बात करनी चाहिए। हम बारात पे जिस तरह मेंस डिजाइनर को बुलाएंगे, बिकॉज बारात पे तो मतलब लड़कियां बड़ी क्लियर होती हैं कि उन्हें क्या पहनना है, बट मेंस वेयर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, ये बड़ा प्यारा है जी। अगर विंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आप सेम स्टफ को कैरी कर सकते हैं। अगर आप समर्स में जाना चाहें या अभी स्प्रिंग सीजन हो तो उसमें आप किसी भी शिफॉन में या रॉ सिल्क में आप किसी भी फैब्रिक पे आप ये कट कर सकते हैं। ये लॉन्ग मैक्सी टाइप भी, आप इसको अरेबिक कट भी कह सकते हैं। एम्बेलिश्ड है इसकी नेकलाइन और विद फेसिंग ऑफ रेड। अच्छा, आप इसको मेहंदी पे भी कर सकते हैं। इफ यू आर प्रेग्नेंट, अगर एक लड़की एक्सपेक्टिंग है तो ये बड़ा ही आइडियल रहता है। आई रिमेंबर कि मेरा क्योंकि मैं व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग नूर बानो तो मुझे यही स्यापा पड़ जाता था क्या, और मैंने यही वाला कट जो है बड़ा यूटिलाइज किया और बंदा डिसेंट भी लगता है, कवर्ड भी होता है, भी कंफर्टेबल भी रहता और है, आप कंफर्टेबल भी रहते हैं। क्योंकि देखें, मैं ऐसे भी लोगों को जानती हूँ कि वो अपने शादी वाले मतलब 5th-6th मंथ में फंस के ना उनमें आए बैठे होते हैं। तो इस किस्म के अगर आपने 2-3 आउटफिट्स आपके पास हो तो वो आपका अच्छा खासा टाइम निकाल बिल्कुल सिंपल होता है। हल्का सा स्लीव्स पे आपकी एम्बेलिशमेंट है, थोड़ा सा अड्डा वर्क आपकी नेक पे है, वो इजी टू कैरी भी होता है, एंड महंगा भी नहीं है, महंगा भी नहीं है। प्लस आप दुपट्टे के साथ भी कैरी कर सकते हैं अगर आपको अब यही आप गोल्ड, अभी आप अगर गोल्ड सूट बना लेते हैं, बिल्कुल प्लेन बनारसी ले लें, जामावर ले लें, कोई भी वो ले लें, उसके ऊपर आपने ये दुपट्टा ले लिया, यही दुपट्टा आपका इसके साथ कैरी हो, इनफ हो जाएगा इसके साथ। सो द फैक्ट इज, आई मीन द ऑप्शंस आर अनलिमिटेड, आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहें। अच्छा, अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं कि अब हमने नेक्स्ट क्या दिखाना है अपने व्यूअर्स को।
तो ये तो हमारे हो गए। अगर कोई डार्क कलर में जाना चाहे तो सेम ये भी बहुत लाइट अच्छा, मैं यही कहने लगी थी, हर बंदा क्योंकि ग्रीन और उसमें होता है तो कोई बंदा थोड़ा डिफरेंट सा चाह रहा होता है। बिल्कुल। लेकिन बारात के अपनी पर्सनल बारात के जोड़े प्लीज किसी की मेहंदी पे ना पहन के जाया करें। मैंने बड़े लोगों को देखा है इस तरह करते लहंगे बहुत हैवी, और बहुत बुरा लगता है। बहुत बुरा लगता है। दुल्हन के साथ ज्यादती होती है, कंफ्यूजन ही होती है कि कौन है। अच्छा, ये वाला ये भी बहुत लाइट वेट में है। अगर कोई डार्क कलर में जाना चाहे, कोई मैरिड है, कोई औरत जाना चाहे कि डार्क कलर में, या नई नई शादी होती है तो आप बड़े ब्राइट सा कलर पहनना चाहते हो, तो आप ये भी बहुत सॉफ्ट सा स्टफ है, ये भी आप कैरी कर सकते हैं। और ये देखें ना, नीचे एजिंग हुई हुई है, बिल्कुल साथ में आपने गोल्ड हील पहन ली तो यू आर गुड टू गो। एग्जैक्टली। नीचे स्लीवलेस गाउन है इसका, वो भी लॉन्ग टेल में है, बैक से टेल में है, लॉन्ग लेंथ है। बल्कि कंफर्टेबल रहने के लिए मैंने अब ये भी देखा, जुगन मेरी क्लाइंट थी सेम, वो जैसे आपने जिक्र किया, शी वाज प्रेग्नेंट और उन्होंने जोगर्स कैरी किए लॉन्ग मैक्सी के नीचे, और वो फुल कवर्ड होता है, वो नजर भी नहीं आते आपके पाँव कि आपने क्या पहना है, और आप चलने में भी ईजी रहते हो और आपकी लुक भी जो है बड़ी अच्छी रहती है। अच्छा, अब देखिए ना, ब्राइड की बहनें जी और दूल्हे की बहनें, उनका तो होता है दिल के वो प्रॉपर जो हैं वो मतलब जरा सा मतलब अड्डे का काम हो, अड्डे का हो। खास तौर पे जो दूल्हे वाली साइड होती है ना, वो जरा ज्यादा एक्साइटेड होती है कि हम भाभी लेकर आ रहे हैं। अच्छा, ओके। तो उनको जरा थोड़े हैवी जोड़े चाहिए होते हैं, और ये अगेन द सी ग्रीन तो जो कलर फिर टाइप नहीं हैवी पहनेगा हम समझेंगे कि वो भाभी को नहीं घर लेके आना चाह रहे, वो चाह रहे हैं यार ये क्या हो गया हमारे साथ। अच्छा, ये भी जो है वो प्योर शिफॉन पे है, और इसका सारा ये अड्डा वर्क है, हैंड वर्क है, सारा एम्बेलिश्ड है विद अ प्योर चाइना सिल्क, जो कि अक्सर लोग डिमांड करते हैं कि हमें जो स्लिप है वो प्योर में चाहिए, तो आप उसके साथ ये भी कैरी कर सकते हैं। अच्छा। लॉन्ग स्ट्रेट शर्ट है स्मार्ट लुक के लिए, और इसके साथ प्लाजो है बनारसी का। प्लाजो, अच्छा दिखा दो जी, अगर आप कहें तो। मैं चाह रही असल में, अब देखें ना व्यूअर्स, इस किस्म का जो दुपट्टा है, मुझे जिस चीज़ पे होता है ना कि व्यूअर्स आप लोग कहते हैं कि हमें फुल भरा हुआ जोड़ा चाहिए, और फिर जब डिज़ाइनर आपको कहता है कि जी इतने पैसों का बनेगा, तो उसमें फिर आप लोग घबरा जाते हैं। तो इसका एक ऑल्टरनेटिव बहुत अच्छा होता है कि या तो आप डिज़ाइनर को अपना बजट बता दें कि जी हमारा टोटल बजट ये है, बिल्कुल ऐसे तो वो आपको उस हिसाब से कर दे, या फिर जैसे कि इसकी फ्रंट पे काम है टोटल, बैक पे नहीं सिंपल है। बिल्कुल। अक्सर लोग जो हैं वो अपने फ्रंट पे काम और पूरा बैक भरवा लेते हैं, और फिर दुपट्टा भी उनका हैवी होता है। बिल्कुल। तो जब आपने दुपट्टा लेना है तो आप ये देखें ना, ऐसे करके आपने दुपट्टा ले लिया तो बैक तो आपकी कवर हो गई सारी। बिल्कुल। तो बैक पे काम कराने की जरूरत इतनी नहीं होती होती, नहीं है। लेकिन कुछ लोग डिमांड करते हैं बैक मोटिव चाहिए और बहुत बड़ा सारा चाहिए। तो फिर हम गाइड करते हैं कि अगर आप बल्कि हैं या आपको नहीं सूट कर रहा है या ट्रेंड में नहीं, आप बजट नहीं है, बजट भी नहीं है। आप 10 रुपए की चीज जो है वो 3 रुपए में या 5 रुपए में लेना चाहेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। फिर क्वालिटी भी पे भी कॉम्प्रोमाइज करेंगे, फिर आपको वो भी नहीं मिलेगा। तो चाहे कम करा लेगा, अब जिस तरह ये भरा हुआ है फ्रंट, बैक पे जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपका दुपट्टा जो है वो बैक को कवर कर जाएगा। आप दुपट्टे पे भी सिर्फ एजिंग है, वो भी सिर्फ पल्लू पर इसके कढ़ाई है, बाकी डरकेस फिर रीजनेबल हो जाते हैं ना। लोग चाहते हैं कि कम कीमत में भी चीज हो, और फिर वो कहते हैं कि जी हमें फुल काम भरा हुआ हो, तो वो फिर आप डिजाइनर के साथ। और फिर हमने प्लाजो भी बिल्कुल इसका जो है वो सिंपल रखा है, क्योंकि वो ऑलरेडी शर्ट हैवी थी, तो फिर प्लाजो बिल्कुल सिंपल है बनारसी। अच्छा, ये हमारा एक लाइटर अगेन द डिफरेंट कलर, यस बिल्कुल। इसके साथ भी दुपट्टा बहुत खूबसूरत है। अगेन कोई ये ग्रीन में नहीं चाहता, लेकिन हल्का सा मेहंदी के टच के लिए ग्रीन हमने इसमें डाला है। अच्छा, ये आप खुद भी मतलब एक बच्ची मतलब जिसकी शादी है वो खुद भी ये पहन सकती है इफ यू डोंट वांट टू वेयर एनीथिंग हैवी। अच्छा, मैं बहुत से लोग लड़कियों को जानती हूँ जो कहते हैं कि हमसे नहीं भारी कपड़े नहीं पहनती, जो ज़्यादा स्लिम एंड स्मार्ट है, या हमारे पास जो एक्स्ट्रा स्मॉल में आती हैं क्लाइंट्स, बच्चियाँ जो बहुत यंगेस्ट एज में जो ब्राइडल बनती हैं, उनको बहुत सूट करता है कि वो हल्का सा कोई मशीन वर्क करा लें, उसके ऊपर हल्का सा हमने एम्बेलिशमेंट किया और थोड़ी सी फिलिंग है। चीज़ है कि फिर पहन सकते हो ना, फिर पहन सकते हैं, फिर आप आराम से इसको पहन सकते हैं किसी और इवेंट पे। आप चोली के साथ फिर प्लाजो पहन सकते हैं। अगर आप ज्यादा स्किनी हैं तो आप लूज प्लाजो भी चोली के साथ वेयर कर सकते हैं। थोड़ी सी शर्ट लॉन्ग के साथ अगर प्लेन लहंगा है तो या गरारा है तो वो भी कोई इशू नहीं बनता ना। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब एक प्लेन चीज आपकी हो, या आपकी फिर बार बार पहनने वाली चीज है। इसको फिर आपको ये नहीं होता कि भाई की शादी होगी या बहन की शादी होगी तो फिर हम पहनेंगे। और इसके साथ ये लहंगा है ब्लॉक प्रिंट में। अच्छा, ठीक है, ये बिल्कुल डिफरेंट है क्योंकि ब्लॉक प्रिंट है। हाँ, इसका भी फ्लेयर अच्छा है। तो ये पूरा सेट जो है वो यूं, और दुपट्टा में हमने थोड़ा सा कलर ब्रेक करने के लिए ऑरेंज दिया ताकि वो फ्रेश लुक भी आए, और एज अ ब्राइडल भी यूज कर सकती हैं और एज अ पार्टी वेयर भी। वंडरफुल। अब देखिए ना, दीज आर ग्रेट कॉम्बिनेशंस दैट यू गाइस। अच्छा, हम ब्राइड को आज क्या पहनाएंगे? ब्राइड को देख लें जो भी आपको कलर रिक्वायर है। ये भी बनारसी है, क्योंकि आपको पता है माइयों मेहंदी पे ज़्यादा येलो या बनारसी अच्छा लगता है। तो ये पैनल्स में बहुत अच्छा फ्लेयर वाला
जो है वो और फ्रॉक reasonable, ये भी एक रीजनेबल reasonable भी price है में और मिलेगा। अगेन आप इसको हील के साथ भी कैरी कर सकते हैं, खुस्से के साथ भी कैरी कर सकते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो। थोड़ा सा इसका हमने शोल्डर में कट रखा है जो कि आजकल ट्रेंड में भी है, क्लाइंट्स भी डिमांड करते हैं। नेकलाइन बहुत अच्छा बना हुआ है और ये लेसिस के साथ सारा एप्लिक हुआ हुआ है। वंडरफुल। ठीक है और ये एक और हमारे पास जी, अगर ब्राइड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देखें तो ये थोड़ा सा डिफरेंट कलर है। अगर कोई चाहे कि हम ग्रीन नहीं कैरी करना चाहते तो इसके साथ भी ये लहंगा है एंड दुपट्टा इसका खूबसूरत, बहुत बॉर्डर बहुत प्यारा बना हुआ है, चेक करें इसका बॉर्डर बहुत प्यारा है। अगर लाइट कलर्स में आप जाना चाहें तो ये कलर भी ट्रेंड में है, क्योंकि समर्स जो स्टार्ट होते हैं तो लाइट कलर्स भी लोग डिमांड करते हैं और ये भी ट्रेंड में जाते हैं। और बात है Ice कि blue लाइटर colour। कलर्स और जिस तरह ये हैवी है बट इतना हैवी नहीं है, तो अगर सर पे दुपट्टा लेना है तो वो भी कोई वो इशू भी नहीं कर है। सकते हैं, मेहंदी पे बिल्कुल usually लोग ऐसा ही नहीं है। लेते, बट अगर सर पे भी दुपट्टा लेना है तो ये बड़ा एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है। एंड बाय द वे some people want something different, वो वही टिपिकल चीज़ों में नहीं जाना चाहते। एंड द फैक्ट इज कि अगर ब्राइड के जो जोड़ा है उसके साथ आप अपनी फॉर एग्जांपल डेकोर की कॉम्बिनेशन कर लेते हैं तो वो पूरा कॉम्बो बड़ा खूबसूरत बहुत, और इसके साथ अगर ग्रूम करता है वाइट में जो कि इसमें काम भी है तो वो भी बहुत कूल लगता है बिल्कुल। इस सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये भी बड़ा डिफरेंट सा कलर है। अच्छा, अब हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम ब्रेक में डिसाइड करेंगे कि हमने अपनी मॉडल को क्या पहनाना है आउटफिट, और फिर उनको भी रेडी करेंगे। लेकिन ब्रेक के बाद हम ज़रूरी जो एक चीज़ है, क्योंकि आउटफिट डिसाइड करके सेकंड जो एक चीज़ है मेन्यू, कि मेहंदी पे किस किस्म का मेन्यू होना चाहिए, मेहंदी या माइयों पे। क्योंकि देखिए मेहंदी, माइयों, बारात, मतलब हर चीज पे वही खाना होता है। मैंने देखा कि नहीं वो वन डिश भी, और अगर वन डिश नहीं भी है तो मतलब वो इतना ज्यादा हैवी हो जाता है कि थोड़ा सा कुछ डिफरेंट होना चाहिए, कि मतलब एवरी डे शुड फील लाइक अ डिफरेंट थिंग। तो छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद ज्वाइन किया है अदनान सरवर शेख ने। मेरे बहुत ही प्यारे भाई हैं। आपकी दो बहुत ही रिनाउंड ब्रांड्स हैं, बॉम्बे चायपत्ती रेस्टोरेंट एंड केटरिंग, एंड उसके साथ साथ अदनान सरवर शेख बाय मिठास। इनकी मिठास भी बहुत ही अमेजिंग ब्रांड है, मिठास बाय अदनान सरवर शेख। मेरे ख्याल से हमने उल्टा बोल दिया। और साथ में अली रज़ा है इनके, मोहम्मद इमरान हैं और वक़ास हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी, आपकी तबीयत ठीक है? बिल्कुल ठीक है तान भाई, आपके पास मैं एक सेकंड में आती हूँ, लेकिन उससे पहले ये भी इंट्रोड्यूस करा दूँ कि हमारी सुपरस्टार जो हैं, द फर्स्ट पाकिस्तानी फीमेल ढोल प्लेयर हमारे साथ हैं, हुरिया अज़मत। बहुत ही प्यारी और लाडली हैं मेरी, और पूरी दुनिया में परफॉर्म कर चुकी हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तुसी भी रॉकस्टार की तरह हुन एनका नहीं उतारोगे, अंदर भी तो बाहर भी? बस आदत हो गई है अब तो आदत सी है। अच्छा, लाइट्स इतनी ज़्यादा होती है ना। आई स्वेट यू, एक दिन मैं व्यूअर्स कह रही थी किसी को, मैंने कहा काश मैं भी अपनी एक वो लुक बना लूँ जिसमें सनग्लासेस पहन के आ जाएंगे ना, मेकअप करने की ज़रूरत पड़े। और उसके साथ साथ ये जो इतनी हार्श लाइट्स होती हैं, बाद में जो माइग्रेन होती है, बंदा उससे भी बच जाता है। एग्जैक्टली, ये लाइट्स एग्जैक्टली नो बट देखो ना, यू नो कि एक तो शोर भी होता है जब आप ढोल बजा रहे होते, तो आपके तो डायरेक्ट कान में वो जा रहा होता है, और परकशन इंस्ट्रूमेंट है, ऊपर से हार्श लाइट्स भी, वो बंदे का तो दिमाग ही उड़ जाए। और कॉन्सर्ट्स के ऊपर अभी तो यहाँ पे कम है, लेकिन कॉन्सर्ट्स के ऊपर तो वो सीधी लाइट आपकी आंखों में वो नजर ही नहीं आ रहा होता कि बंदा जा कहाँ है। एग्जैक्टली, बिल्कुल नहीं पता चल रहा आप कहाँ पे। मैं एक बात बताऊँ, एज अ होस्ट जब मुझे इस तरह कॉन्सर्ट्स वगैरह करने पड़ते हैं होस्ट में, आई कांट टेल यू व्यूअर्स, मत मारी जाती है। बिकॉज इंसान जो है ना, आपकी अगर गलती से आंख जो है डायरेक्ट लाइट में पड़ जाए, तो जिस तरह सूरज में नहीं आंख पड़ती और फिर आपको नजर नहीं आता, एक्चुअली आपके पैर डगमगा जाते हैं। ट्रू ट्रू, ऐसे ही है। लेकिन हम इस मसले के ऊपर बाद में बात करेंगे। जरा हम अदनान भाई की तरफ चलते हैं। जी अदनान भाई। जी प्लीज जी। अच्छा भैया, सबसे पहले तो बिकॉज आप केटरिंग भी करते हैं बहुत से इवेंट्स की, और यू आर वन ऑफ दोज पीपल जिनको लोग फ़ोन करके कहते हैं कि जी अदनान साहब ये बताइए कि हमारा मेन्यू होना क्या चाहिए, ना कि आप हमें ये बना के दें। एग्जैक्टली जी। सो मुझे बताइए कि मेहंदी या माइयों एक ऐसा इवेंट है जिसपे सारे घूम फिर रहे होते हैं, हल्ला गुल्ला होता है, इंजॉयमेंट होती है, काफ़ी हिलजुल वाला इवेंट होता है। बिल्कुल इस तरह ही है। दूसरी बात, मेहंदी और बारात पे तो लोग बड़ी हैवी चीज़ें रखते हैं, कोरमे, बिरयानियाँ, कुन्ना, हैवी हैवी थिंग्स।
तो फिर मेहंदी पे और माइयों पे मेन्यू क्या होना चाहिए, क्योंकि वही चीज़ 3 दिन नहीं खाई जाती। देखिए, एक तो सबसे पहली बात ये कि मैं सजेस्ट हमेशा यही करता हूँ कि लाइट मेन्यू रखें जो मेहंदी और माइयों के साथ अटैच हो, क्योंकि वो ज़्यादातर फंक्शन है लेडीज़ का, ज़्यादातर बच्चियाँ होती हैं वहाँ पे, आपकी फैमिली की और ज़्यादातर रहने दें अदनान भाई, आप तो लड़के लड़कियों से ज्यादा अंदर भंगड़े डालते हुए आते हो। बंदा कहता है पुत्र गोलगप्पे भी बड़े लड़के खाते, मैं तो मतलब दुनिया ही बदल गई है। पहले लड़के ना नुक्कर में कहीं पड़े हुए होते थे, जब मतलब वो कपल कोई हस्बैंड वाइफ को कपल में जो है ना वो थोड़ा सा वो लुटी छुटी भंगड़ा चकड़ा डालना होता तो बुला लेते थे मासूमों को, वरना पड़े होते थे साइड पे। अब तो लड़के लड़कियों से ज्यादा इन्वॉल्व होते और हैं बकायदा कोरियोग्राफर से अपने डांस तैयार करके जी, डांस जी। करने आए होते हैं जी बकायदा। जी। और अगर लड़कियां कहे कि भाई मेरी बारी, तो कहते चुप करके बैठ जाओ, पहले हमें करने दो। देखिए जी, पहले हमारे मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, अदनान भाई बॉयज डांस होता है, देखिए। गर्ल्स डांस होता है, फिर कपल डांस भी होता है, फिर मुकाबले वाले जितनी इंपॉर्टेंट ये चीजें होती है ना, उन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन पे कि आपने खाया क्या। एग्जैक्टली Oh, yes. क्योंकि ये बाद आपको- में कोई ये नहीं पूछता डांस कैसा रहा, Exactly. यही पूछा जाता है कि खाने में क्या था। गाड़ी में बैठते साथ पहली बात फैमिली यही करती है कि अरे, आपको ये खाने को मिला, आपको ये मिला, खाना अच्छा था बुरा था, मुझे ये ठंडा मिला, मुझे ये गर्म मिला। ये सारी बातें हम बचपन से गाड़ी में हम भी करते आ रहे हैं। हम भी, मैं भी पक्का लाहौरी अच्छा, हूँ, मैं आप वो वाले हैं। भी बिल्कुल, मैं वही खाने वाला हूँ, उसी तरह ही। वो जो ये एक सड़ा हुआ मेंबर नहीं होता खानदान का जो घूम के कहता है फंक्शन ते सीख सी लेकिन खान दा को मजा नहीं। हाँ, तो ऑब्वियसली खाना भी ठंडा, खाना ये ही वही main सालन item वही है। रोटी, यूनिक क्या था? तो आप बताएं कि फिर आपको मेहंदी बताते पे हैं क्या होना यूनिक चाहिए? मेहंदी पे यूनिक क्या है। यूनिक सबसे पहले जी, हमने अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 8-10 साल से केटरिंग कर रहे हैं, साथ रेस्टोरेंट भी चला रहे हैं, मिठाई शॉप भी चला रहे हैं। मेहंदी पे माइयों पे हम सजेस्ट ये करते हैं कि स्टार्टर आप लें हमसे गोलगप्पे, अच्छा, क्योंकि ये एक तो इस हाइजीन के साथ पूरे पंजाब में हम गारंटी करते हैं कि हमारे ब्रांड के अलावा कोई इस हाइजीन के साथ गोलगप्पे नहीं बेच रहा। ठीक है। बिकॉज ये सारे सूफी के ऑयल में बनते हैं, वन ऑफ द टॉप ऑयल है, खट्टा पानी मिनरल वाटर में होता है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता आपकी सेहत के साथ। सही। ठीक है, तो जो रोड साइड फूड है वो आपको हाइजीनिकली स्ट्रॉन्ग मेहंदी के इवेंट पे आपको खुद हम लेकिन लोग मजा cater भी करते हैं। फिर रोड साइड वाला होना चाहिए ना अदनान Obviously, भाई, मजा भी क्योंकि बिल्कुल वो ऐसा ही है। जुगन खाने को भी मिलेगा या सिर्फ ये आपने इधर मिलेगा बातें मिलेगा हौसला। एक तो ईमान को अपनी टेंशन हो जाए, आपको पता ही है हमारी पुरानी साथी है हमारे जी, ग्रुप बिल्कुल, की। आज मुझे इस्लाम दुआ हुई है जी आते साथ। अच्छा, मुझे जरा बताएं कि फिर मेन्यू, टेल मी द मेन्यू। जी, मेन्यू उसमें स्टार्टर के तौर पे आप ले सकते हैं, वेलकम ड्रिंक होती है जिसमें कोई भी फ्रेश जूस हम मौके का देते हैं, जो भी उस वक्त चल रहा होता है, चाहे वो जैसे फालसा है, आजकल फालसे का जूस आप लोग एग्जैक्टली सर्व कर फालसा सकते हैं। है, स्ट्रॉबेरी है, उसके बाद आड़ू आ जाता है, इस भाई तरह मिंट के मैंगो आ जाता है, मिंट बहुत मार्गरीटा चलता है। बड़ी मिंट आइडिया मार्गरीटा, पीना कोलाडा, ये तो ड्रिंक्स है ही हैं, लेकिन हम फ्रेश जूस भी साथ कोशिश करते हैं फालसे कि का आपको- जूस आजकल हो और साथ में एक मिंट मार्गरीटा हो जाए तो 2 ऑप्शन आपके पास आ ऑब्वियसली जाते हैं। साथ अच्छा। उसके साथ बाद में आ जाता है जी सैलेड, एक आपको एक लगा दिया जाता है जिसमें 3-4-5 किस्म के सैलेड्स होते हैं। भाई सलाद किसको चाहिए? नहीं, सैलेड बहुत हम- दुनिया नहीं, खाती मैं है, बताती हूँ बहुत आपको। दुनिया खाती है। हम मैं- बहुत बड़ा टॉप ऑफ द लाइन सैलेड देते हैं हम, सीजर सैलेड आपको जो आप रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं हम वो केटरिंग पे आपके घरों में आके खिलाते हैं। बिल्कुल सही है, लेकिन अदान में मैं कुछ और कह रही हूँ। Please. मैं ये कह रही हूँ कि देखें, अगर मेहंदी का कर रहे हैं और देसी स्टाइल कर रहे हैं तो फिर जूसेस आपने शुरू में, जिस तरह फालसे का जूस भी एक ट्रेडिशनल चीज़ हो गई, नींबू पानी भी ट्रेडिशनली हो गया, उसके साथ मैं तो कहती हूँ सत्तू भी अगर इंसान सर्व कर दे विद गोल्ड एंड वो शक्कर के साथ, तो वो भी मजे का होगा। Perfect है, अच्छा, बहुत ये अच्छी आपका option है। हक हो गया। अच्छा, उसके बाद आपने चाटे सर्व की, उसके बाद और फिर चाट है। आपने खाने, फिर खाने में आ जाता है जी बारबेक्यू आता है मोस्टली, और पूड़ी हलवा आता है। हाँ। पुन्ना और ये पुलाव वगैरह लोगों ने खाने होते हैं बारात पे, वलीमे पे, वो भी हम केटर करते हैं, स्टीम रोस्ट बनाते हैं, मटन जॉइंट्स बनाते हैं, इस तरह की चीज़ें लोगों ने बारात और वलीमे वगैरह पे लेनी होती हैं। सही। तो मेहंदी पे उनकी जो लाइट फूड है, या लास्ट ईयर हमने देखा है ट्रेंड चाइनीज़ का बहुत ज़्यादा ऐड हुआ है, एक एग फ्राइड राइस और 1-2 डिशेज आप कैशू नट, टैमरिंड फिश, मौसम के हिसाब से आप कोई भी 1-2 चीज़ें ऐड अच्छा, कर मैं सकते हैं। आपको एक आइडिया दूं। आपने मेहंदी पे टिपिकल ये जो ट्रेडिशनल होता है ना, जी। हलवा पूड़ी हो गई, साथ में आपने चाटे सर्व कर दी, इस किस्म की चीज़ कर दी और बारबेक्यू कर दिया। अगले दिन थोड़ा सा डिफरेंस देने के लिए आपने ओरिएंटल क्यूजीन कर दी, फिर आपने चाइनीज़ खाना कर दिया और वो कर दिया। उसके अगले दिन फिर वलीमे पे अगर कुन्ना और ये चीज़ें, अब ये सेंसिबल तब होता है जब लड़की वाले और लड़के वाले एक दफ़ा डिस्कस कर लें कि जी हमने ये मेन्यू डिसाइड किया है, फिर तीनों दिन मुख्तलिफ खाना मिलता है और फिर लोग वाहवाही करते हैं। आपके अंदर खुद भी सेंस होनी चाहिए। मैंने अब आपके घर पे 2 इवेंट्स किए हैं, बिल्कुल। तो आपने खुद मुझे मेन्यू डिसाइड करके बताया कि अदनान भाई मुझे ये चाहिए। अदनान, हाँ नहीं, 2 इवेंट्स किए और फिर एक मैंने आपसे सारे वो चीजें जी, मंगवा ली थी। हाँ। आपने खुद मुझे बताया था कि अदनान में मुझे इस टाइप का मेरा इवेंट है, ये डिनर है, ये बर्थडे है, उसके हिसाब से मुझे अब ये डिस्कशन आपने ही हमें बतानी है। हमने आपको सजेशन देनी है कि आप ये वाला कुजीन ले लें या इसमें ये वाला हमसे एक पैकेज ले लें। हमने पैकेज भी डेवलप किए हुए हैं। बिल्कुल।
बजट पैकेजेस हैं, दूसरे पैकेजेस हैं जो मेहंदी के लिए। वही वाली बात व्यूअर्स, हर किसी को एहसास है कि बजटरी कंस्ट्रेंट्स होती हैं, तो एक बड़ी सेंसिबल चीज़ है। जैसे कि हमने अभी डिज़ाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की कि आप बताएं आपका बजट क्या है। अभी ज्वेलरी की भी जब हम आगे जाके बात करेंगे तो सेम थिंग। और आप जब खाना भी ऑर्डर करवाते हैं तो आप सेम थिंग, अच्छा ज़रा हम पूड़ियाँ वगैरह अगर बनानी शुरू कर दें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, ताकि हम अपने जो गेस्ट हैं उनको भी साथ साथ सर्व करें, क्योंकि ईमान फातिमा ने फरमाइश कर दी है। तो आपको पता है नान भाई, अगर हमने इसको ना दिया तो इससे खाना है, तो इससे फिर जहाँ पे आपने बजट की बात की है ना, इसी बजट को मद्देनजर रखते हुए हम डिकोर के काम में भी आए हैं। हम डिकोर की फैसिलिटी भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल। आपको मेहंदी बारात वलीमे पे आपने स्टेज बनवाना है, लाइटिंग, जनरेटर्स, सोफा सिटिंग, एंट्रेंस, ईच एंड ऑल इन वन। चले आ जाए नान भाई, जी। अब हम जरा यहाँ जाते हैं। आप जरा बता दें कि हम अपने गेस्ट को भी क्या सर्व करें। आप जरा पूड़ियाँ स्टार्ट शूड़ियाँ। के तौर पे मैं आपको पूड़ी चने का पहले बता देता हूँ जी। ये पूड़ी चने और साथ चाट्स है, तो चाट्स आपको लाइव सर्व करवा दूँ। बिल्कुल, चले जी, चाट्स लाइव सर्व कर चाट दें। भी सर्व कर दे, साथ में आप पूड़ियाँ भी और बनानी पूड़ी शुरू भी कर सर्व दे। कर दे साथ तो हम जरा यहाँ पे एक खाने का सेटअप लगा देते हैं। तब तक हुरिया जी अगर आप हमारे साथ हैं तो थोड़ा सा सर में दर्द भी करा दें हमारी, हल्का। यार, सुरीला ढोला को सर्टिफिकेट लगेगा। हाँ। ऐसे ना करें प्लीज। नहीं, वो थोड़ी जी सिर दर्द होती है ना। बाय द वे, आई हैव टू टेल यू व्यूअर्स कि अगर मुझसे पूछा जाए कि मेरी फेवरेट दो इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं, तो आई वुड से द गिटार एंड द ढोल। ओह लवली। लोग ड्रम्स कहते हैं अक्सर, ढोल हमारी ट्रेडिशनल एक इंस्ट्रूमेंट है और बड़ी खूबसूरत इंस्ट्रूमेंट है। और अगर बंदा अच्छा बजाए तो टू बी वेरी ऑनेस्ट सारे सुर में कोई दर्द नहीं होती। अगर बंदा गलत बता रहा हो और बजा रहा हो और बैलेंस में ना लेके चले, तब शोर हो रहा हो। एग्जैक्टली। म्यूजिक है, उसको उसी खूबसूरती के साथ परफॉर्म करना। आ जाए नान भाई, आप भी जरा आ जाओ बेटी। आप मेरे साथ भंगड़ा करिए, राइट? बिकॉज आज मेहंदी है और मेहंदी ढोल के बिना तो चलती नहीं है। अच्छा जी, ऐसे ही है। बिल्कुल ठीक है। तो मेहंदी पे अगर आप फॉर एग्जांपल कहीं परफॉर्म करने जा रहे हो तो क्या होगा आपका मतलब सीन, वो हम देखना चाह रहे हैं। वो सीन ये होगा कि ब्राइड या ग्रूम की जो एंट्री है उससे पहले मैं अनाउंस करती हूँ उनको कि ब्राइड और ग्रूम जो हैं वो आ रहे हैं। वो अपना बिल्कुल वो जो वॉक थ्रू होता है उससे जब मेरे पास डांस फ्लोर के ऊपर पहुँचते हैं तो हम लोग प्ले करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद 40 to 50 मिनट्स की हमारी वन टेक एंट्री होती है। Are you serious? 40 to 50 minutes? ओह यस, वाओ। ओह यस। फिर उसके बाद तब तक वो स्टेज पर नहीं जा सकते। फिर उसके बाद मैं उनको लेती हूँ और स्टेज पे जाके बिठाती हूँ प्रोटोकॉल के साथ, और फिर उसके बाद हमारा इवेंट जो है वो एंड होता है। यस। सही। ओवर टू यू मेरी जान। थैंक यू।
जी हाँ व्यूअर्स, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम ऑन एयर मेहंदी लगा रहे हैं। पहले तो हमने सोचा कि जो हम दुल्हन तैयार कर रहे हैं, हमारी मॉडल रिमशा, उनको हम मेहंदी लगाएंगे, लेकिन वो फिर आपको पता है ना कि लाइव मेकअप भी करना है, ज्वेलरी भी लगानी है, तो मेहंदी ख़राब ना हो जाए। तो नौरीन नुसरत साहिबा जो हैं आज मेहंदी लगा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरी प्यारी सी दोस्त, प्यारी सी सहेली जो हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन में भी आई थी लास्ट डे पे, तो हमारे साथ आज हैं। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है निर्मल तौकीर ने, हमारी मॉडल हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बेटा? तो आज हम इनको मेहंदी लगा रहे हैं और एक्सप्रेशन से तो लग रहा है कि उनको पसंद नहीं आ रही मेहंदी। आ रही है तो हम मेहंदी भी लगा रहे हैं। और हमारे साथ हैं सायरा समद खान, हमारे शो का ऑन एंड ऑफ रेगुलर हिस्सा रहती हैं, इंटरनेशनल ब्यूटी ट्रेनर है फ्रॉम हॉलैंड, स्पेन, टर्की एंड दुबई। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक ठाक, इंटरनेशनली रिनाउंड मेकअप आर्टिस्ट हैं। तो आज हमने सोचा कि, और ऑफ कोर्स हमें रिमशा ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम बेटा। मेरी प्यारी सी गुड़िया भी हमारे साथ है। और आप आउटफिट देख रहे होंगे हमने इनको क्या पहना है। तो मेकअप की तरफ जाने से पहले जल्दी से अगर आप आ जाते हो नरगिस और थोड़ा सा हमें आउटफिट बताते हो। अब आपने ये हमने देखा नहीं था या देखा था? ये हमने देखा था, विद गाउन देखा था। अच्छा। बट गाउन मैंने इसलिए वेयर नहीं कराया क्योंकि इनकी फिजिक के हिसाब से और हाइट के हिसाब से इनको प्लेन सिंगल कलर ज्यादा अपील करेगा। इनकी टाइनी ना तो बहुत Exactly, हेवी चीज बना देंगे। और वो क्योंकि बैन वाला था, बिल्कुल, तो बैन के साथ ज्वेलरी नहीं नजर आती, ज्वेलरी का मार्जिन मिल जाना था। दैट्स व्हाई नेकलाइन मैंने सिंपल रखी और एंड वी विद बोथ फील के मेहंदी पे और माइयों पे थोड़ा सा लाइट जो है वो Light लोग को होना नहीं बहुत, चाहिए। क्योंकि फिर बारात का और फिर वलीमे का इम्पैक्ट नहीं आता ना सारी बिल्कुल। चीजें। सो हमने उसी आउटफिट को जो आपने अभी देखा था विद गाउन, उसका गाउन जब रिमूव किया तो एक नया आउटफिट निकला है। मजीद चेंज हो गया और दुपट्टे के साथ थोड़ा सा ये लाउड लुक भी देगा। प्लस जब मेकअप होगा और ज्वेलरी जब नेकलाइन दी जाएगी तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अमेजिंग, थैंक यू नरगिस। अब हम बढ़ते हैं, आप मेकअप क्या करने जा रही हैं? I definitely would go for the lighter tones because हमारी जो मॉडल है नेचुरली माशाल्लाह शी इज़ वेरी प्रिटी, बहुत प्यारी हैं। और जैसे कि मेहंदी का आज मेकअप है तो मैं यही चाहूँगी कि हम न्यूट्रल्स में रहें और बेस भी बहुत लाउडर ना हो और आईज़ भी बहुत लाउडर ना हो, कंटोर अच्छा सा हो क्योंकि फीचर्स उससे ही प्रोमिनेंट होते हैं, बेकिंग अच्छी सी हो ताकि फेस शेप्स निकल के आए सामने। बट आप स्टार्ट कर दें क्योंकि वक्त जी बिल्कुल, आप साथ साथ बताती भी जाएं और करती भी जाएं। मैं अच्छा, I would एक चीज़, आप लोग पूड़ियाँ भी गरम गरम हैं, खाना भी गरम गरम है, हमारे मेहमान तो कुछ खाएं पिए। बस चले हम इसी ईमान, वेट में थे। आपको बहुत जोर की भूख हम इसी लगी थी, इंतजार में चले थे कि जाएं, कब रोटी चले खुलेगी। जाएं, रोटी खुल गई है। वो जो कहते हैं ना पंजाब में हुरिया चले आए, आप लोग भी प्लीज ने, आप तो ना ही खाएं, आप तो वैसे ही खाते हैं, आप भी खाएंगे अपना। सिर्फ आपने इसलिए अपनी ये ब्रांड स्टार्ट की थी ताकि आप खुद जितने मर्जी खा पे खाना चाहते हैं बिल्कुल खाते सही। हैं। ओके, सो अब हम मेकअप स्टार्ट कर देते हैं। मीनवाइल हम ज्वेलरी जल्दी से देख लेते हैं। मरियम जी ये बताइए, इनकी ब्रांड जैसे कि मैंने कहा नूरजहां ज्वेल से है, तो हम ज्वेलरी वाइज क्या करेंगे? अच्छा, मैं भी अक्सर ऐसे करती हूँ, मैं गोलगप्पे खा लेती हूँ। और मैं भी यार तुम लोग वो क्यों नहीं खा रहे हो? पूरिया तो मैं याद है। ये डाइटिंग पे है। हैवी नेकलेस भी हम पहना सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है ब्राइड्स की चॉइसेस के ऊपर। हम मोस्टली जो मेहंदी में जिस तरह की ज्वेलरी यूज हो रही है ना, उसकी कलर स्कीम को कॉम्प्लिकेट करता है। यानी कि फॉर एग्जांपल मेहंदी में इनकी आवाज़ नहीं आ रही, मुझे हैंडी माइक प्लीज़ ला दें। हाँ, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, एक सेकेंड, आपका हैंडी माइक की तरफ हम आते हैं। बल्कि व्हाट आई डू इज आप इनका माइक चेक करवा लें, तब तक मैं जल्दी से जो है ना मेकअप के पास वापस आ जाती हूँ। हम आपका माइक चेंज करा के अभी आपको बताते हैं। जी, हम प्राइमर यूज़ करें और प्राइमर्स डेफिनेटली ये इस वेदर के लिए, मौसम के लिए तो बहुत ज़रूरी है बिकॉज एक तो हमारे पोर्स ओपन होते हैं और सेकेंडली स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो प्राइमर इज़ वेरी नेसेसरी। और ये वैसे भी हमारी स्किन की पीएच को बैलेंस कर देता है और पोर को मिनिमाइज़ करता है। तो जब भी आप घर में अपना मेकअप भी करें तो प्राइमर ज़रूर यूज़ किया करें बिकॉज वो जो हमारी स्किन पे एक ड्राई पैचेस आ जाते हैं ये उसको ख़त्म कर देता है और स्किन को इवन जो आपकी जो पीएच है वो इवन कर देता है और आपकी स्किन जो है वो ड्राई नहीं होती अंडरनीथ आपकी बेस के या आपके जो कंटोर है उसके। ठीक है, तो ये हो सबसे गया। पहले हम प्राइमर से ही शुरू कर रहे हैं
और वो जो एरिया हम फील करते हैं कि बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते जैसे हैं। कि ये वाला एरिया जो है अक्सर ड्राई रह जाता है, नाक के साइड पे हो जाता है, तो जब आपका मेकअप हो जाता है तो बाद में ना यहाँ पे अजीब सा ड्राई पैच आ जाता है, Exactly. या चीक्स के ऊपर इधर उधर कुछ लोगों के आ जाता है। जी, और इससे जो सबसे अच्छी चीज़ होती है वो पोर भी मिनिमाइज होते हैं। ठीक है। तो चाहे आप लिक्विड बेस यूज़ करें या स्टिक यूज़ करें, तो अगर आपने पोर को भी मिनिमाइज करना है, विच इज़ ऑलमोस्ट हम सबका ही इशू है, और स्पेशली समर में तो बहुत ज़्यादा हम फेस करते हैं। सो इसके बाद आई विल गो फॉर द कंसीलिंग, जो मुझे ऐसे लगते हैं कि इनके डार्क सर्कल्स हैं जो कि अक्सर मॉडल्स के हो जाते हैं, और सबके ही आजकल डार्क सर्कल्स होते हैं, नींदें पूरी नहीं होती, खुराकें वैसे ही इतनी बुरी हैं आजकल। बट वही प्राइमर की एक बात ज़रूर मैं आपको व्यूअर्स याद कराऊंगी कि एक तो विंटर में भी ये बड़ा यूज़फुल रहता है और समर में भी। समर में क्योंकि बहुत से लोगों की ऑयल निकल आती है, स्किन पे इशू होता है, तो प्राइमर वो भी कंट्रोल करता है। बट दोनों सीजन्स के लिए डिफरेंट प्राइमर्स होते हैं, सो मेक श्योर यू गेट द राइट प्राइमर अपने स्किन के हिसाब से। अब मेरी ड्राई स्किन है तो मैं ऐसा प्राइमर लूँगी जिसकी थोड़ी सी ऑयली बेस होगी इन द विंटर, बट समर में मैं एक नॉर्मल प्राइमर जो नॉर्मल स्किन के लिए उसको यूज़ कर सकती हूँ, ऑयल भी कंट्रोल करेगा एंड एट द सेम टाइम ड्राई पैचेस को भी कंट्रोल करेगा। सो जितनी अच्छी हमारी स्किन होगी ना, बेस भी उतनी अच्छी बनेगी, ये हमें अंडरस्टैंड करना है। इनफैक्ट घर में भी हमें प्रॉपर डेली क्लिनजिंग करते रहना है। तो अब मैं उन एरियाज़ को फोकस कर रही हूँ जो कि हमें लगता है थोड़े डार्क पैचेस हैं, जिनको हम कहते हैं कि डिस्कलरेशन है। एग्जैक्टली या आप थोड़ा सा कुछ स्किन के ऊपर पिगमेंटेशंस भी होती हैं, दाने भी होते हैं। एग्जैक्टली तो दानों के लिए सेपरेट बेस जो कंसीलर्स यूज़ ग्रीन लगाते हैं या ब्लू? ऑनेस्टली बताऊं तो वैसे तो हम उसे डिफरेंट तरीक़ों से पहले स्किन को प्रेप करते हैं, लेकिन ग्रीन यूज़ करते हैं इफ़ दे आर रेड। लाल दाने अगर आपके चेहरे पे ऊपर है तो आप ब्लू वाला वो ग्रीन वाला कंसीलर यूज करेंगे। अदरवाइज अगर एशी टोन्स में है तो ऑरेंज यूज़ करेंगे। ज़्यादातर हमारे प्री पोस्ट कार्स भी होते हैं तो उसको कवर करने के लिए हम ऑरेंज ही यूज़ करते हैं क्योंकि वो भी एशी होते हैं। ठीक है। लेकिन अगर बहुत प्रोमिनेंट और रेड हैं तो डेफिनेटली ग्रीन। अच्छा, पर्सनली आई फील कि मेहंदी की ब्राइड अगर अपना फेस कंसील कर ले, मतलब लाइट सी बेस लगा ले और हल्का सा ब्लश ऑन और मस्कारा लगा ले, तो मेरे ख्याल से कि इट्स इनफ। हाँ जी। बिकॉज फिर अगेन वही वाली बात ना कि फिर अगर मेहंदी के मेकअप में, बारात के मेकअप में और वलीमे के मेकअप में कोई डिफरेंस ही नहीं है और उतना ही हैवी है, तो वो बिल्डअप नहीं होता। वो बिल्डअप ही तो अच्छा होता है कि वो फाइनली जो है तो फिर बारात पे फिर बच्ची जो बड़ी ग्लैमरस आ गई एंड फिर वलीमा जो है उस पर थोड़ा सा म्यूटेड बट मोर एलिगेंट एंड ग्लैमरस। So almost I'm done with my concealing. So इनके स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा इशू नहीं थे, सिर्फ थोड़े डार्क सर्कल्स थे। और बेस मैं फ्लूइड ही यूज़ करूँगी और ऐसा फ्लूइड यूज़ करूँगी जो कि मुझे ऐसा लगता है कि हाइड्रेट भी करे इनकी स्किन को और थोड़ा सा एक डार्कर टोन में सही मैं जाऊँगी थोड़ा सा। अच्छा, ये भी नोट करें कि आप जो आज जिस जगह पे आपका इवेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है देखना कि आउटडोर है, इंडोर है, वहाँ पे एयर कंडीशनिंग का क्या मामला है। Exactly. अगर एयर कंडीशन नहीं है, अगर फ़ैन में ही आपका मामला हैंडल होना है या कूलर के अंदर, तो ये देखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि फिर मेकअप भी उसी तरह करवाएं और मेकअप आर्टिस्ट को अपना इन्फॉर्म करें कि जी ये सिचुएशन है जहाँ पे हम कर रहे हैं, वहाँ पे जी सिर्फ कूलर लगे हुए हैं। एग्जैक्टली। हर बंदे की सिचुएशन फ़र्क होती है, हर बंदा एयर कंडीशन हॉल नहीं अफोर्ड करता। सो अगर आप नॉन एयर कंडीशन जगह पे कर रहे हैं तो फिर बताएं अपने मेकअप आर्टिस्ट को, वो आपका मेकअप उस तरीके क्योंकि से करेंगे। उसमें फिर ये होता है कि हम एक्वा बेसिस ज़्यादा यूज़ करते हैं बिकॉज उनकी स्टे ज़्यादा होती है, फिर हम फाउंडेशंस में ज़्यादा नहीं जाते। अदरवाइज़ अगर स्किन हमारे पास क्लीन है तो हम फाउंडेशंस का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। फाउंडेशन इतनी हैवी कवरेज नहीं देती, आपकी फेस को एक स्मार्टर लुक देती हैं। सही। मुझे तो खैर वैसे ही आपको पता है पैनकेक और ये चीज़ें कभी नहीं भी पसंद नहीं थी। अच्छा, आई एम गोइंग टू लेट यू कंप्लीट दिस। आप जब तक इसकी इनकी बेस कंप्लीट करती है, मैं ज़रा ज्वेलरी की तरफ जाऊंगी। ज्वेलरी का मुझे बताइए। हाँ जी, अब जैसे कि जो मॉडल हमारी रेडी हो रही हैं उनका ड्रेस आपने उनको टीका ऑलरेडी दे दिया? जी, टीका ऑलरेडी दे दिए। उनकी जो ज्वेलरी है वो ऑलरेडी उनके पास है, वो जब उनको पहनाएंगे तो उस पर हम डिस्कशन करते हैं। बाकी जो मेहंदी की ज्वेलरी के हवाले से है, अब डिफरेंट हमारे पास वेडिंग की ब्राइड्स आती हैं, वो कहती हैं कुछ ऐसी होती हैं जो कहती हैं हमें बहुत हैवी लुक नहीं चाहिए, लाइक क्योंकि अब नेक्स्ट डे पे बारात होती है, उस पर उन्होंने हैवी लुक करनी होती है, तो उस पर हम एक सिंपल सा या तो आप एक माथा पट्टी लगा लें, जैसे कि एक कुंदन की माथा पट्टी है, इसके साथ आप झुमके पहन लें। मोस्टली ट्रेडिशनल लुक उन्हें चाहिए होती है ना, उसके लिए मेरे पास भी एक सेट जो मामा ने दिया था उसमें से एक यही था, साथ इयररिंग्स भी हैं और माथा पट्टी भी है और एक टीका भी है।
एक्चुअली उसके अंदर उन्होंने किया ये है, तो जूलर ने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ की कि ये जो है ना वो डिटैचेबल है। हाँ, ये डिटैचेबल ही है। हमारे भी काफ़ी ऐसे पीसेस ये हैं, मतलब माथा mostly- पट्टी के तौर पे पहन लें, और हाँ। अगर आपने घर पे ही ना इस हाँ, तरह और करके अब एक इसको मज़े ओनो की करें चीज़- और उसका वो लगा दे तो आपकी वो बन जी जाती जी, है। अब एक मज़े की चीज़ एक और चल रही है, स्पेशली मेहंदी ब्राइड के लिए मैं वो इंट्रोड्यूस कराऊंगी। ये हेयर बैंड्स जो है ना हेयर एक्सेसरी के लिए यूज़ होते हैं, ये उसके ऊपर लगते हैं, सर के ऊपर लगता है। ठीक है। टीका एडजस्ट करने के बाद आप ये एज आप अ ऐसा बैंड head लगा band लें जो है ना, ऊपर, ऐसे जैसे कि करके। इंडियन ब्राइड्स ऐसे भी करके ना ये पहनती टॉप हैं पे इंडियन ब्राइड में जी। देखते हैं हेड बैंड हो गया, तो जी ये हाँ। भी बड़ी एक प्रिटी लुक देता है, राइट? बहुत मॉडर्न भी देता है, प्रिटी भी देता है, और ये एक अच्छा एलिमेंट इसीलिए कि आप बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा ये कि मेहंदी के लिए हमारे पास जैसे कि कलर्स में काफ़ी लोग कॉन्शियस होते हैं कि मेहंदी पे काफ़ी डिफरेंट ट्रेडिशनल कलर्स हमें चाहिए हाँ, ये तो होते हैं। नौरतन वाला जो एक जैसे टाइप लुक है। नौरतन का ये एक झूमर है छोटा सा, इसके साथ टीका भी है और झुमका भी है। तो ये है कि देखिए इसके साथ एक कितने प्रीटी डैंगलिंग से सहारे हैं जो कि आपके हेयर डो को भी प्रोमिनेंट करेंगे, और उसके साथ हमने कलर स्कीम्स की इस तरह रखी है कि ये एवरी मेहंदी ड्रेस के साथ ये अब जैसे कि हमने complement करेगा। अर्लियर ब्लू रंग का जो सूट देखा था इनका, वो जो आपने ब्लू वाला दिखाया था, अब ये देखे ना ये उसके साथ कितना हाँ, अच्छा जो ईमान लगेगा। ने पहना हुआ ड्रेस उसके साथ भी ये बहुत अच्छा ईमान ने भी जाएगा। जो पहने है उसके साथ, ईमान इधर इधर ये जरा आप पकड़े, मैं आपको सिर्फ एक ऑप्शन दिखाना चाहती हूँ। ज्वेलरी देखे ऐसी होनी चाहिए जो आप वेरियस डिफरेंट ओकेजन्स पे पहन सके, ये नहीं कि बस आपने अपने फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनवाई। अब ईमान ये भी बहुत, अगर आपको फुर्सत मिल गई चने भटूरे खाने से, अब ये देखे ना इसके साथ ये कितनी परफेक्ट लग रही है। सो एक ही आउटफिट के साथ मतलब और एक इसमें ही कलर्स इतने हैं कि आप डिफरेंट वही मैंने इसको देखते ही मुझे ख्याल आया कि ये इसके साथ इसके कितना साथ बहुत आइडियल सूट कर लगेगा। जी, ये देखे ना, और इसके साथ एक इतना बड़े साइज का टीका भी नहीं है, बहुत ही क्यूट सा छोटा सा टीका है इसके साथ, और साथ एक ऑप्शनल झूमर है। नहीं आप हाँ आपको तो सबसे चले बैठ जाओ जाके, ईमान खाना खाओ अपना। वो ईमान को सबसे ज्यादा ना होता है कि मैं भी बनूंगी। बस कभी बन गई हो तुम, बहुत पहले बन गई हो। उस दिन ईमान और मैं खाने पे मिले, उफ जितना मैंने ईमान को पागल किया, इतना मैंने इसको तंग किया, इतना मैंने इसको तंग किया, और हमने दुम्बा खाया था उस दिन, याद है? हाँ, हम भी कोई खाने की चीज़ नहीं छोड़ती दोनों बहनें। अच्छा, एक ये भी हमारे पास भी कर सकते हैं, कोई मॉडर्न कट हो। मॉडर्न कट हो तो उसके साथ हम माला भी कर सकते हैं और चोकर भी कर सकते हैं। पर देखो ना अब इसका गला ऑलरेडी है, तो इसका इसके साथ गला चोकर ऑलरेडी तो होगा। इसके साथ चोकर होगा, इस टाइप का चोकर इसके साथ होगा। ये और इस तरह this- का मॉडर्न जो है ना, Exactly what I was ये भी मॉडर्न लुक देता है क्योंकि इसके सिर्फ मोटिव सेंटर में और साइड्स पे सिर्फ पर्ल्स का ये बीड्स का काम है, सो इट विल गिव एन एलिगेंट लुक, See? ये वाला कलर भी एग्जैक्टली मैच हो। और कलर भी सेम मैच होगा। वड्डी थू डिजाइनर ईमान फातिमा इन द हाउस। हाँ जी, सब बैठ जाना, तंग ना कर, चल अपना तो खाना ये खा। है कि ईमान हमारे को ना भी पास- मस्ती सवार हुई हुई है कि मैं बड़ी देर से चुप बैठी हुई हूँ ना, मुझे कुछ हो रहा है। हाँ, तो ये है कि हमारे पास जो है वेडिंग से लेके कैजुअल तक हर तरह की आपको वैरायटी मिलेगी, और डिफरेंट कलर्स में टोटली ज्वेलरी हमारी गोल्ड प्लेटेड है। अच्छा, और तो ये ये जो है खराब ना, भी नहीं होगी। ये तो मुझे बहुत ही पसंद है। ये आप देखें ना, वलीमे के पॉइंट ऑफ व्यू से परफेक्ट है। परफेक्ट है, और एक ही कलर में है, तो ये मल्टीपल ड्रेसेस के साथ आप यूज अब ये कर देखे ना सकते हैं। चूड़ियाँ, अब ये वाली अच्छा, चूड़ियाँ, मायू मेहंदी के लिए एक ये हमने बहुत अच्छी सी चीज़ हाथों के लिए डिज़ाइन किया, ये मोस्टली इसको कहते हैं पोछी। हाँ, ताकि कोई ये मेहंदी मायूं पे आपको पहनी लगाने जाती है। मेहंदी लगाने के लिए कोई आए तो आप उसको कंडा मार दें तो कहानी खत्म नहीं हो नहीं, जाए मेहंदी वहाँ पे। लगाने के बाद हाँ, पहने, अच्छा, ओके, इतना हाँ। रिस्क में किसी को ना डालें। हाँ, हाँ। तो ये जो है ना, ये क्योंकि बिल्कुल गोल्ड की लुक देते हैं, और मोस्टली क्योंकि मेहंदी पे लोग ये कहते हैं कि जी हमारी अम्मा की कोई चूड़ियाँ हैं, हमने वो पहननी है, लेकिन अब देखें ना, आप गोल्ड कितना एक्सपेंसिव हो गया नहीं, है। बट यू सी हियर्स द थिंग, द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज कि ऐसा होता है कि अम्मी के पास चूड़ियाँ होती हैं, इयररिंग्स होते हैं, बाकी चीज़ नहीं होती, नहीं तो यू कैन गो टू अ ज्वेलर एंड से कि जी मुझे इसके साथ का बाकी का बना दे, कस्टमाइज कर दें। कस्टमाइज कर दे। जी, तो बिल्कुल। मेरे साथ बड़ी दफ़ा ऐसा होता है कि मेरा पूरा सेटअप उसका टीका नहीं है, अक्सर टीका नहीं होता या ब्रेसलेट नहीं होता, ब्रेसलेट नहीं तो आप वो साथ में फिर एक बड़ी इनएक्सपेंसिव अंदाज में गोल्ड प्लेटेड बनवा सकते हैं, प्योर ना बनाएं सोने का। जी बिल्कुल, और सबसे अच्छी बात ये हमारी ज्वेलरी की कि गोल्ड प्लेटेड है, रियल स्टोन्स के साथ है, तो वो देखने में लगती नहीं है कि ये आर्टिफिशियल है। इमिटेशंस पे तो बहुत से लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी प्रेफरेंस यही है कि हमारी ज्वेलरी जो है वो देखने में बिल्कुल गोल्ड की लगती है। अंगूठी भी जब आपने तक- बड़ी प्यारी पहनी है, Thank दूसरी you। ये वाली जो है। ये हमारी स्टेटमेंट रिंग्स हैं, ये रूबी में है, ये मेरे पर्सनल यूज़ की है। इट्स ब्यूटीफुल। Thank एक you। सेकंड जरा मैं अपने व्यूअर्स को भी दिखाना चाह रही हूँ।
लेकिन अब व्यूअर्स स्टेटमेंट रिंग्स मतलब हर वक्त एक टिपिकल किस्म की चीज़ बनानी ज़रूरी नहीं होती, बिल्कुल। थोड़ी सी मज़े की थोड़ी डिफरेंट सी चीज़ करें। ज्वेलरी आप में आपकी पर्सनैलिटी में एक बोल्डनेस लेकर आती है, बिल्कुल। चाहे आप वो एयरिंग ले लें, चाहे आप इयरिंग्स पहन लें या टीका लगा लें, ऐसी चीज़ चाहे एक लगाएं लेकिन ऐसी लगाएं कि जो आपकी पर्सनैलिटी को एक्सप्रेस करे। थैंक यू सो मच Thank मरियम, थैंक यू। you। हमारे साथ कॉलर हैं, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जुगन कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। साइमा आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ जी साइमा, क्या बात करना चाहेंगी आप? आज हमने मेहंदी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि लाइक आई सेड सब यही कहते हैं कि जी हम शादी वीक्स इसलिए देखते हैं क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि ऑप्शंस ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं। जी बिल्कुल, पहले तो मैं आपके आज के शो की बहुत ज़्यादा तारीफ करूँगी कि Thank बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। और आपने जिस तरह अभी ज्वेलरी के बारे में हमें बताया, फिर पहले ड्रेसेस के बारे में, मेकअप के बारे में, और स्पेशली जो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि हम लाहौर वाले बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो मेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में प्रॉपर आपने हमें गाइड किया। भाई तो देखो, overall भी लाहौर, बहुत अच्छा कराची, था। इस्लामाबाद, मुझे आज भी याद है मेरी खाला के बेटे की शादी थी ना, दिस इज इयर्स अगो, आई थिंक 20-25 इयर्स अगो, मेरे कज़न की। अच्छा, उनकी शादी थी, बड़े हैं मेरे से, तो हम लोग जब गए शादी पे तो मेरी खाला ने ना डिफरेंट, उस ज़माने में स्टॉल्स का इतना कॉन्सेप्ट नहीं होता था, एक ही टेबल लगता था। चुनियाला ने डिफरेंट स्टॉल्स, आई रिमेंबर डोसे का, क्योंकि कराची था तो डोसे का अलहदा स्टॉल था, गोलगप्पे का अलहदा था, और बहुत साफ सुथरे अंदाज में वहीं पे उन्होंने मतलब इसी तरह मिनरल वाटर और इन चीज़ों में, एंड आई कांट टेल यू, इतना मज़ा आया क्योंकि ऐसे लग रहा था जैसे बंदा मेले पे आया हुआ है। एंड अल्टीमेटली हम कुछ भी कर लें, मेले जो है ना वो हमारी खून के अंदर रचे बसे, नॉट जस्ट लाहौर, ऑल ओवर पाकिस्तान। और वो देखिए कितनी ऐसा ही है। खूबसूरत मेहंदी भी हम बाय द वे दिखा रहे हैं साथ साथ होते हुए। ग्रेट जॉब दैट नौरीन साहिबा इज डूइंग, माशाल्लाह, वंडरफुल। ओवरऑल बहुत अच्छा एक इन्फॉर्मेटिव शो रहा, और क्योंकि मेरी खुद की शादी होने वाली है तो मुझे बहुत ज़्यादा इससे इन्फॉर्मेशन मिली। चलें, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अब हम डेकोर की तरफ जाएंगे, सो लेट्स टॉक अबाउट फ्लावर्स। थैंक यू सो मच साहिबा। ओके जाहिद, ये बताइए कि क्या सिचुएशन? एक्चुअली जो मेहंदी का होता है ना, मेहंदी के अंदर कुछ लोग ना ज़्यादातर यूज़ करते हैं पीला, सिर्फ पीला, लेकिन मेहंदी इज़ नॉट अबाउट पीला एनी मोर। लोग ऑरेंज यूज़ करते हैं, उसमें पर्पल यूज़ करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बास्केट रखी हुई है, इस तरह की बास्केट साइड्स पे रखी जा सकती है जिसमें पर्पल और मिक्स कलर का मिक्स किया जाता है। एक्चुअली एज अ ब्रांड ब्लॉसम्स जो है, आप लोगों का हमेशा यही कॉन्सेप्ट रहा है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ये नहीं कि अपनी मर्जी थोपनी है। Exactly. So, अगर हम थीमेटिकली बात करें, अब जैसे से कि हमारी ये रिमशा ने ये वार्डरोब पहनी हुई, जी जी, अक्सर लोग चाहते हैं कि एक कलर्स कलर सिंक हो, कलर सिंक होने चाहिए, तो सारी ये वाइब आप- मैच करनी चाहिए। की कॉम्बिनेशन है जो आप रेकमेंड। एस्थेटिक्स मैंने इसीलिए निकाल के रखे थे कि इसमें हल्का सा, जैसे मैम ने गोल्ड पहना हुआ है ना, तो उसके साथ ये ना ये वाला कलर बड़ा अच्छा जाएगा। ये थोड़ा सा गोल्ड और ऑरेंज का शेड दे रहा है, और इसके साथ मैं डेकोर के ये हेयर डू के लिए बेबीज ब्रेथ देने वाला था मैम को, ताकि वो बालों में लगा सके, कोई जैसे ब्राइड के साथ सिंक कर सकेगा सारा डेकोर। यू सी, आई फील कि अगर हर चीज इन सिंक हो, बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं मैचिंग बहुत Exactly. बोरिंग लगता है, 80s टाइप लुक आ जाती है, बट आई फील दैट एक बड़ी खूबसूरत उससे लुक एग्जैक्टली। आती अब वो घरों में जब डेकोर करते हैं ना, तो हम यूजुअली एक बैकड्रॉप लगा देते हैं, स्टेज लगा देते हैं, उन चीज़ों से ना मेहंदी के लिए निकलना मैं है। आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, देखें गेंदा बड़ा खूबसूरत है, देसी गुलाब बड़ा खूबसूरत Exactly. है, वो सब चीज़ें बड़ी खूबसूरत है और ज़रूर उनको यूज़ करें, लेकिन वो जो एक पीछे ना बड़ा बैकड्रॉप लगा देते हैं उसको ना, मेहंदी के वो लिए आगे ना- ना ना तो रखें। दुल्हन नजर आ रही होती है ना दुल्हन नजर Exactly. आ रहा होता है, वो अजीब ही कुछ एक वो गड़मस्सा पता नहीं होता चल रहा होता कि वो कह रहा है, ऐसा लग रहा होता है बारात को येलो में कर रहे हैं। उसको बेहतर फॉर्म में इस तरह किया जा सकता है। दोनों अगर आपने साइडों पे करना आपने रख दिया। वाजेस रख दें, सोफ़ा है ना, सोफ़े के पीछे हल्के से ना कोई पोडियम रख के उसके ऊपर कोई अरेंजमेंट रख दें, एक प्रॉपर सेट ना लगाएं, और उसको ना थोड़ा सा जहाँ पे आपने एक मेन सेंटर रखना है ना, उसकी जगह ना आप थोड़ा डिवाइड कर दें चीज़ को। बैकड्रॉप की जगह जहाँ पे गेस्ट के चेयर्स हैं, टेबल्स हैं, उनमें भी फ्लावर्स की अरेंजमेंट इस तरह के वाजेस, बास्केट रख दें, ताकि एक पूरा एक वाइब क्रिएट हो जाए। और देखिए, अगर आप, अक्सर लोग ये कहते हैं कि अफोर्ड नहीं हम करते, आप लोकल फ्लावर्स में भी जा सकते हैं। Exactly. आप पत्तों के साथ भी अरेंजमेंट्स बना अब सकते देखिए, हैं, थोड़े से फूलों का मैंने पत्ता ये चटटा डाल। खाली यहाँ पे अब ये मैंने रख घर के सकता लिए था। जब भी बनवाना होता है तो मैं आपको क्या कहती हूँ, आप- मैं हमेशा कहती हूँ कि यार मेरा ये बजट है, मैं ये वाले फूलदान भेज रही हूँ, Exactly. देख लो। आप फूलदान भेजते हैं और एक बजट बता देते हैं और कलर्स का प्रेफरेंस बताते हैं, और मैं उनको बना देता हूँ। और बेस्ट ये होता है कि व्यूअर्स, अगर आप अपनी लिए चीज़ें ले जाएं, उसी में वो बना के आपको दें, एक तो आपके मिजाज के साथ की चीज़ होगी। मैंने इस तरह के क्लियर वाले वाजेस लिए हुए हैं और मैंने फिश बोल्स लिए हुए हैं, बल्कि परसों ही मैंने Exactly. 4 और मंगवाए हैं क्योंकि टूट गए थे। सस्ता सा एक नुस्खा होता है, आप
फूलों के ये जिनसे भी फूल household आपने में करवा रहे हैं पड़े रहते लें, हैं, हाँ, पड़े रहते हैं, यूज होते रहते हैं, आप उन्हीं को भिजवाएं, उन्हीं में सेट करा लें, उन्हीं सेट कराएं अगर और वो आपने- फिर अगले 2, 4, 5 हफ्ता तक निकाल जाएंगे, 10 दिन लगा आराम देंगे। से चलते हैं। हाँ, हाँ। और इसमें दूसरी चीज़ ये होती है कि आपके घरों में जो वाजेस पड़े होते हैं, जब आप उनको भिजवाते हैं ना, हम उनके अंदर ज़्यादा अच्छी चीज़ बना सकते हैं बरक्स के हम बुकेस बना कर दें। क्योंकि बुकेज बना के देते हैं वो फिर वही वाली चीज़ है ना, डेड हो जाते हैं। हेडेक होती है पानी में लगाना, ये सारी चीज़ें, लेकिन अगर आप वाज भिजवा देते हैं ना, मैं घर का ही, लेट्स से कि आपने अपने हस्बैंड को देना है, अपनी वाइफ को देना है, अपनी वालदा को देना है फूल, तो वो सारे वाजेस में सेट हुए होंगे ना, तो वो चलते रहेंगे, उनके लिए सरदर्द नहीं रहेगी। बिल्कुल। और जहाँ तक इवेंट्स की बात आती है, तो मैं मेरी पर्सनल प्रेफरेंस तो यही है कि मैं वाजेस को ज़्यादा यूटिलाइज करूँ इंस्टेड इस तरह के इवेंट्स में बैकड्रॉप लगाने से। बिल्कुल, कि वो और चीज़ अच्छी बैकड्रॉप रहती से सस्ता ही पड़ेगा आपको, बहुत सस्ता, बैकड्रॉप से आपको सस्ता 50-50 का फर्क आ जाएगा। 50-50 का फर्क। Exactly. थैंक यू सो Thank you मच, so much. ब्लेस यू। ओके, सो मेकअप हमारा जो फाइनल लुक है, बेकिंग हो चुकी है, कंटोर हो चुका है, ब्लश हो चुका है, आईज की कंटोर हो चुका है, नोज़ का कंटोर और आईब्रो की शेप दी जा रही है। अमेजिंग। तो हम अभी जब ब्रेक के बाद आएंगे तो इनकी मेकअप लुक भी कंप्लीट होगी, हम फाइनल लुक भी आपको दिखाएंगे, मेहंदी भी देखिए व्यूअर्स कितनी खूबसूरत लग रही है। बाय द वे भी हुरिया से मैंने ये भी बात करनी है ब्रेक के बाद कि जो एंट्रीज लोग प्लान करते हैं, एक तो एंट्री का आइडिया हुरिया ने हमें दिया, लेकिन उससे पे हम मज़ीद बात करेंगे, ईमान से भी सॉन्ग भी लेना है। देखिए बड़ी ही खूबसूरत मेहंदी जो है वो लगाई जा रही है, बेटे ज़रा ऐसे करके, ऐसे, ये देखिए एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। और ये हम बिल्कुल ये मतलब उससे सिमिलर बट स्लाइटली डिफरेंट, ताकि एग्जैक्ट वही वाली चीज़ ना आए। थैंक यू सो मच। हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अगर रज के खा लिया ईमान ने तो ईमान से शायद गाना भी सुनेंगे, बट आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब क्योंकि हम अपने शो के कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं तो एक सवाल जो बड़ा इम्पोर्टेंट है, एंट्रियाँ आजकल बड़ी इम्पोर्टेंट है। लड़की एंटर होती है तो वो अनार जैसे जल रहे होते हैं और फायरवर्क्स भी लोग कर रहे होते हैं। मैंने एक्चुअली एक ऐसा भी इंसिडेंट देखा था कि दुल्हन चलती हुई आ रही है और इसी तरह वो जला रहे हैं और वो एक अनार नीचे गिरा और उसके दुपट्टे की एज को आग लग गई। तो थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। एक्साइटमेंट खुशी अपनी जगह है, लेकिन ज़िंदगियों को रिस्क में डालना गैर ज़रूरी है। हुरिया, एंट्रीज़ कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं स्पेशली मेहंदी पे? एंट्रीज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज होता क्या है कि आपने खाने पे पैसे लगाए हैं, डिकोर पे लगाए हैं, ड्रेस पे लगाए हैं, ज्वेलरी पे, जितनी अभी आपने यहाँ पे चीज़ें दिखाई, आपने सबके ऊपर जो है वेन्यू आपने लिया हुआ है, काफ़ी एक्सपेंसिव आपने सब कुछ किया हुआ है। होता क्या है कि जिनकी तो 2, 3, 4 शादियाँ हो चुकी होती हैं फैमिली के अंदर। अच्छा, मैंने कहा किसी इंसान की, तो मैंने कहा मेरे ख्याल से दूसरी पे ज़रा बस हो जानी चाहिए, तीसरी चौथी के फैमिली ऊपर। में ऐसे होता है ना कि पेरेंट्स ने 2-3 बच्चों की पहले शादियां कर ली होती है, फिर उनको आइडिया हो जाता है कि यार पिछली दफ़ा याद है टाइम वेस्ट हो गया था, इस तरह हो गया था, ये रह गया था। तो वो क्या होता है कि लोगों को पता नहीं होता कि हमने इवेंट को लेके कैसे चलना है, हमने दुल्हन को कब लेके आना है या हमने दूल्हे को कब लेके आना है, खाना कितने बजे स्टार्ट करना है, रस्म कितने बजे स्टार्ट करनी है। और फिर अब आजकल आपको पता है कि सोशल मीडिया का दौर है, हर किसी को फोटोग्राफी बहुत अच्छी चाहिए, वीडियोग्राफीज बहुत अच्छी चाहिए। पहले ज़माने में ऐसा होता ना, खाना खा रहे हैं वीडियोस बन रही हैं और कोई हंस रहा है वीडियो बन रही है, फुप्पो नाराज़ है वीडियो बन रही है। अब ऐसा नहीं होता। अब खाना खा रहे हैं, मुंह के अंदर जो चबाया हुआ वो भी नजर आ रहा है। अब तो ऐसी भी तस्वीरें। सिनेमैटिक वीडियोग्राफी होती है। अब उसमें क्या होता है कि जब आप अपने ब्राइड या ग्रूम को लेके आ रहे होते हैं और वो आपने मेहंदी पकड़ी हुई है और वो इतनी इतनी बड़ी और चीज़ें, बहुत ज़्यादा अब तो ट्रेंडी चीज़ें आ गई हुई हैं, तो वो आपने लेके कैसे आना। अब क्या है, वो 4-5 लड़कियां आगे निकल गई हैं, बाकी पीछे रह गए हैं, तो वो जब वो फोटोग्राफी आपके पास आती है, सारा डाटा आता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट होती है। बेसिकली इन चीज़ों को कोऑर्डिनेट। यस, मैं आपको सारी जो आपने कैसे आना है, मेरे जब क्लाइंट्स आते हैं हमारे ढोल की बुकिंग करवाते हैं, तो उसके साथ हम उनसे ये सारा कुछ डिस्कस करते हैं कि आप लोग कैसे, स्टेज की मैनेजमेंट कैसे होगी। अब मोस्टली क्या होता है कि जब वो मेहंदी आती है तो वो सेंटर में रख देते हैं, आपने मेहंदी उठा के कहाँ रखनी है, वहाँ पे लॉस सब लोग फिर रहे होते हैं, किसी को पता ही नहीं है, कज़न्स को, फ्रेंड्स को पता ही नहीं है हमने कहाँ रखना है, कैसे रखना है, दुल्हन पहले चलेगी या दूल्हा पहले चलेगा, जिन्होंने पकड़ी हुई हैं चीज़ें वो बाद में चलेंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें उस टाइम पर लग रही होती हैं, लेकिन जब
इवेंट आपका स्टार्ट होता है, एग्जीक्यूशन होती है, तो बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट हो जाती है। स्टेज के ऊपर अब मोस्टली वो जाके लोग बैठ ही जाते हैं, अगले की बारी नहीं आती, जैसे वो दादीज़ एंड वो सारा सीन होता है, उनको कैसे मैनेज करना है आपने। अगर आप फ्लोर के ऊपर हमारा सारा बैंड खड़ा हुआ है तो पीछे क्या चल रहा है, पीछे वहाँ पर टाइम सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो पूरा जैसे चल के आना है, वो कैसे चल के आना है, ये सारा। अच्छा, यही वाली चीज़ ना कि व्यूअर्स देखें, अगर तो आपने उस किस्म की ग्लैमरस किस्म की चीज़ और सेटअप करना है और आपने सारी चीज़ें की हुई हैं लेकिन उसको मैनेज सही नहीं किया हुआ तो प्रॉब्लम हो जाती है। अब जैसे कि ईमान, आप किसी इवेंट पे, मेहंदी का है या कुछ किस्म का इवेंट है, वहाँ पे आप गाना गा रहे हो, अब आप गा रहे हो और सामने लोग जो है रोटी खा रहे हैं, वो बड़ा अजीब सा हो जाता है। तो प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड अंदाज में अगर आपने खाना खोल दिए, वो कहते हैं रोटी खोल दी और साथ में सिंगर जो है वो आके परफॉर्म कर रहा है, तो फिर वो बड़ा ऑकवर्ड सा वियर्ड सा होता है। लेकिन खैर, अब बढ़ते हैं अपनी ब्राइड की तरफ। हमने रिमशा को तैयार किया है। आइए जी रिमशा, आ जाओ बेटा। वेरी नाइस, ब्यूटिफुल। अब देखें ना, जो हम एटलीस्ट द लुक दैट आई वांटेड, माय पॉइंट इज कि अगर हमने ब्राइड को तैयार करना ही है तो बिल्ड अप होना चाहिए। अब बड़ा सिंपल और एलिगेंट ड्रेस है, बैंक बैलेंस की भी बर्बादी नहीं होगी, राइट? आई मीन द फैक्ट इज ये एक अफोर्डेबल ड्रेस। आप सिंगल कलर आपको एक हाइटेड लुक भी देता है, और जो यंग बच्ची हैं स्पेशली वो आजकल डिमांड भी करती हैं कि हमें सॉफ्ट टोन्स में चाहिए, तो येलो भी है, अगेन मेहंदी का कलर है बट सॉफ्ट टोन में है, वनीला आप जिसे कह सकते हैं, बहुत सॉफ्ट है, तो अच्छा लगता है। और मेकअप की भी अगर हम बात कर लें जी, तो मैंने सॉफ्टवेयर टोन्स रखी हैं इनके चेहरे के ऊपर भी, लिप्स को थोड़ा सा लाउडर किया है बिकॉज आई थिंक कि वो थोड़ा सा नीडेड था, और हाँ कंटोर लाइंस अच्छी दी हैं ताकि फीचर्स प्रोमिनेंट हो, दैट्स ऑल। और लाइनर भी इनसाइड द आईज ही रखा है, हाइलाइटर बोन्स को ज़रा मैंने प्रोमिनेंट किया है। तो एक एलिगेंट लुक है। अब बारात की लुक इससे मुख्तलिफ होगी और फिर वलीमे की लुक उससे कम्प्लीटली डिफरेंट होगी। द होल पॉइंट इज टू बिल्ड अप ज्वेलरी का ये है कि देखिए इनका जो नेक था वो थोड़ा सा डीप में था, तो इसीलिए हमने इनको 3 लेयर वाला नेकलेस पहनाया ताकि नेक कवर हो जाए। बहुत से ब्राइड्स को ये पता नहीं होता कि नेक डीप होता है, तो वो चोकर स्टाइल में नेकलेस पहन लेती है, उससे वो जो एम्प्टी स्किन नज़र आ रही होती है वो थोड़ा सा ना आपकी लुक को डिस्टर्ब कर देती है। तो देखिए हमने इसके साथ हमने टीका लगाया, साथ में छोटे साइज में चांद बालीज हैं, क्योंकि नेक जो और पता है ये वाला फिर वो अक्सर ससुराल वाले कहते हैं इतना बड़ा गला पहन लेता सी, इससे ना एटलीस्ट वो चीज़ कवर हो जाती है। और अगर आपकी ज्वेलरी मतलब अगर अम्मी का सेट या कोई भी सेट बड़ा है तो उसका बेहतरीन ऑप्शन ये है कि आप इस किस्म की नेक बना लें, बट ये देखें कि बहुत डीप ना हो जी। और जिसका जो चांद बाली का साइज़ है वो भी देखिए बिल्कुल ही स्टैंडर्ड छोटा सा नॉर्मल साइज़ है। अगर हम इसके साथ बहुत बड़ा ले लेते हैं जो कि आपको शोल्डर को टच कर लेते हैं, यानी कि कुछ ऐसे ब्राइड्स होती हैं उनको ये सेंस नहीं होता कि आपने किस साइज़ की आपने इयरिंग्स पहने हैं। यूजुअली बच्ची की एज 22 24-25 साल होती है। स्लाइटली ओल्डर ब्राइड्स उनके लिए ज़रा मतलब वो बड़ी क्लियर होती हैं कि उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं, बट इतनी यंग एज पे इंसान को अभी अपना टेस्ट आप डेवलप ही कर रहे होते हैं। ऐसा ही अपने आपको ये नहीं पता होता कि आपके फेस पे क्या सूट करेगा, आप पे चांद वाली सूट करेंगी ना। मेरे पास भी क्लाइंट्स आते हैं, पिक्चर्स देखते हैं, पिक्चर्स के थ्रू चलते हैं कि फलाने ने ये पहना है, आज मॉडल की शादी हुई उसने ये पहना है, किसी एक्ट्रेस की शादी है, तो थोड़ा सा अपने फीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू अपनी कंप्लेक्शन और अपनी हाइट के हिसाब से भी चलना है। नाउ वी हैव टू कंक्लूड द शो। सो नरगिस का बहुत-बहुत शुक्रिया। नरगिस थैंक यू सो मच। सायरा जी आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया, जब आपको आवाज़ लगाते हैं आप आती है। मरियम का भी बहुत-बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। ज़हूर थैंक यू, ब्लेस यू। हमेशा आपको हम याद करते हैं और आप फ़ौरन पहुंच जाते हैं। वही वाली बात है ना व्यूअर्स, प्लास्टिक और फेक चीज़ में से बाहर निकल आए। मुझे पता है कि आप लोगों को जिनको ये महसूस होता है कि यार हमारे तो फूल ज़ाया हो जाएंगे, बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि अपने वाजेज़ अपनी जो चीज़ें हैं वो ले जाएं या ख़रीद लें वक्त के साथ साथ। मैं तो जब भी बाहर मतलब कोई शॉपिंग वगैरह जाती हूँ मगर कोई प्लेन सा कोई वाज नज़र आए, और जितनी प्लेन चीज़ रखेंगे उतना ही अच्छा होगा। और ये प्लेन वाजेज़ बहुत महंगे नहीं होते, मतलब 1100 से लेके 2000 के बीच की रेंज में आपको आराम से मिल जाते हैं। और अगर आप पूरा आपको सेट मिल जाता है, 3 के सेट मिल जाते हैं, 3 के सेट मिल जाते हैं। और ऑनेस्टली अगर आप शालमी जाएं, जिस तरह लाहौर में शालमी और कराची में पूरे पाकिस्तान में से, तो उन जगहों पे होलसेल की जगहों पे आपको और सस्ते मिल जाते हैं। एंड देन ऑफ कोर्स अदनान भाई आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आप हमारे लिए पूरा सेटअप आपने लगाया, चने भटूरे एंड देन वी गॉट हलवा पूड़ी, वी हैड चाटे यहाँ पे, देन उसके अलावा हमने मिठाई का भी सेटअप लगाया। सो ये सारी चीज़ें जो हैं दे आर एब्सोल्युटली अमेजिंग, थैंक यू सो मच। और मेहंदी के स्टॉल पे भी नौरीन साहिबा का बहुत-बहुत शुक्रिया, उन्होंने पीछे भी मेहंदी लगाई, वो बीच में भी लगा रही हैं,
तो बस मेहंदी हो गए हैं हम। थैंक यू सो मच टू एवरीवन हु वाज अ पार्ट ऑफ द शो। पूरिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत इंटरेस्टिंग आपने आइडियाज़ भी हमें दिए कि व्हाट वी कैन डू, एंड एंट्रीज़ को जब एंट्री प्लान कर ही रहे हैं तो सबको ऑन बोर्ड करके करें। ये नहीं कि सिर्फ दुल्हन और दूल्हे को पता है और जो परफॉर्मर है उनको, पूरी फैमिली को ऑन बोर्ड करना होता है, और कोई मैनेज करे तो वो बेहतर होता है। एंड फाइनली ईमान फातिमा, मेरी सहेली हर इवेंट पे, आइए जी आपसे कुछ सुनते सुनिए हम शो को कंप्लीट करते हैं। ठीक है व्यूअर्स, आई होप आज का शो आपको पसंद आया होगा, एंड आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको कुछ जो है वो इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चली होंगी। और कल हम बारात के इवेंट पे डिस्कशन करेंगे। ओवर टू यू ईमान।